हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन पे, राइट। ऐसा आपने देखा होगा, ये पूरा अपना सीरीज चल रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन का, मतलब मोशन इन प्लेन 2D मोशन का आपका पूरा सीरीज चल रहा है ना। तो हमने क्या किया था, पहले आपको सारे कॉन्सेप्ट डिलीवर किया, हमने बताया रेंज कैसे निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं, है ना। और हमने देखा टॉप पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्या वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट 0 होता है टॉप पॉइंट पे, कितना समय लगता है, क्या टाइम ऑफ एसेंट कितना है, टाइम ऑफ डिसेंट कितना, मतलब ऊपर जाता है जब तो टाइम कितना लगता है, हमने सब कुछ देखा। ठीक है, अब हम क्या जा रहे हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। अब जो हमने सीखा क्लासेस में, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा, अब उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। मतलब मोशन इन प्लेन के ऊपर हमने क्वेश्चन करने जा रहे हैं, 2D मोशन के बेसिस में क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं। बात समझ में आ रही? ओके, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास बोर्ड पे है। जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है वो आपका, ये ध्यान देना, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कहना चाह रहा है, देखो जी, आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, एक पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j। मतलब एक पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी किसके बराबर है, एक पार्टिकल जिसका इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप ऐसा है, और एक्सेलरेशन आपके पास उसका 4i कैप प्लस 2j कैप, और उसके पास एक्सेलरेशन भी तो 4i कैप प्लस 2j कैप ऐसा, राइट। ऐसा अब आपसे कह रहा है कि वेलोसिटी एट 2 सेकंड कितना होगा, मतलब 2 सेकंड पे कितना उसकी वेलोसिटी होगी। फिर इसी तरह से क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, 4 सेकंड पे कितना वेलोसिटी होगा। आपसे एक्सेलरेशन हमें दे रखा है, आपको इनिशियल वेलोसिटी में दे रखा है। अगर इनिशियल वेलोसिटी आपके पास गिवन है और एक्सेलरेशन गिवन है, तो क्या एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, तो अगर एक्सेलरेशन है इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज होगा। अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तो बताओ कि 1 सेकंड नहीं 2 सेकंड के बाद कितना वेलोसिटी होगा, ये आपसे पूछने जा रहा है। बात समझ में आ रही? ये आपका क्वेश्चन, राइट है सर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ऐसा है कि भाई साहब v वेक्टर मतलब वेलोसिटी एट 2 सेकंड आपको निकालना। बात समझ में आ रही है? आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखो जी, सबसे पहली बात हम देखेंगे आपके पास डेटा में क्या क्या गिवन है। पहले हम गिवन डेटा को देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आ जाओ, ध्यान देना, आपके पास क्या गिवन है बेटा, ध्यान दीजिएगा। हम लोग सबसे पहले तो क्वेश्चन को बनाने का तरीका आपका यही होता है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे गिवन डेटा, आपके पास क्या क्या गिवन है ये आपको देखना है। गिवन डेटा, गिवन डेटा में आपके पास कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी u जो आपके पास है, देखना ध्यान से, 2i कैप प्लस आपके पास कितना 3j कैप, और जो एक्सेलरेशन आपके पास गिवन है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये आपके पास 4i कैप प्लस कितना बेटा 2j कैप। बात समझ में आ रही? तो देखो ध्यान से, मतलब आपको इनिशियल वेलोसिटी 2i कैप प्लस 3j कैप, देखो जी इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट भी, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट भी है, एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट भी, एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट भी है। बात समझ में आ रही? इसका मतलब सर जी क्या इसके पास x कंपोनेंट भी है, इसके पास y कंपोनेंट भी है, इसका मतलब पार्टिकल्स आपका प्लेन में जा रहा है। अगर सिर्फ x में जाता तो आपके पास x कंपोनेंट होता, अगर सिर्फ y में जाता तो आपके पास y में होता। तो हमने 1D मोशन में क्या देखा था, सिर्फ आपके पास एक कंपोनेंट होता है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपके पास दो है। एक आपके यहाँ देखना कि I में भी जा रहा है, इसका स्पीड मतलब इसकी जो वेलोसिटी अपने पास I में भी और J में भी है, इसका मतलब ये प्लेन में जा रहा है, ठीक है। ऐसा यहाँ भी देखिए आपके पास दो कंपोनेंट, इसका मतलब ये प्लेन में जा रहा है। बात समझ में आई? तो हम क्वेश्चन को कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे। अगर ये 1D का क्वेश्चन होता सिर्फ, तो आपके पास क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी आपके सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता और एक्सेलरेशन भी आपके एक ही डायरेक्शन में होते। बट एक इसका क्वेश्चन है 2D का क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, इसके दो कंपोनेंट, इसके भी दो कंपोनेंट, इसका भी x कंपोनेंट, इसका भी y कंपोनेंट, इसका भी x कंपोनेंट, इसका भी y कंपोनेंट, राइट। ऐसा ध्यान से देखना। तो आपसे कह रहा है क्या भाई साहब, आपसे कह रहा है भाई साहब इनिशियल वेलोसिटी ऐसा दे रखा है, एक्सेलरेशन आपको दे रखा है, तो बताओ कि वेलोसिटी एट t टाइम मतलब 2 सेकंड पे कितना होगा। तो कैसे निकालते हैं, सुनो ध्यान से। देखो जी, जब भी अपने पास ऐसा होगा 1D मोशन, तो चाहे 2D मोशन जब भी होगा, तो इसको 2 इंडिपेंडेंट x मोशन और y मोशन, 2 इंडिपेंडेंट 1D मोशन में स्टडी करेंगे। मतलब x को अलग स्टडी करेंगे, y को अलग स्टडी करेंगे, उसके बाद दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे। समझे बात को? आ जाओ। तो देखना प्यारे प्यारे बच्चे, ध्यान से देखिएगा। सर जी इस क्वेश्चन को देखो और मुझे बताओ, क्या बेटा ध्यान देखना, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी में दे रखा है, तो क्या ये जो 2 आपके पास है i कैप, मतलब क्या इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, और ये क्या आपके पास इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट है। ओके, इन द सेम वे एक्सेलरेशन का ये आपके पास x कंपोनेंट और ये एक्सेलरेशन का क्या आपके पास है बेटा y कंपोनेंट। आइए तो कैसे इसको स्टडी करते हैं, तो ध्यान से देखना, ux की वैल्यू आपके पास ऐसा है और जो uy की वैल्यू आपके पास ये ऐसा। ध्यान दीजिएगा, ux आपके पास कितना है 2 मीटर पर सेकंड i डायरेक्शन, i मतलब x की तरफ जा रहा है, और जो 3 आपके पास ये कितना है, ये आपका uy मतलब इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट आपके पास 3 मीटर पर सेकंड। ओके चलो आ जाओ। एक्सेलरेशन में भी आपके ये x है और ये आपके क्या है y, तो एक्सेलरेशन का जो x कंपोनेंट आपके पास है कितना बेटा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का जो y कंपोनेंट आपके पास है बेटा वो कितना 2 मीटर पर सेकंड
स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान देंगे, आराम से समझेंगे, वन बाय वन समझेंगे। इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट, आई के साथ वाला एक्स के साथ, आई मतलब एक्स डायरेक्शन, वाई और जे मतलब वाई डायरेक्शन, ठीक ऐसा। तो ये आपने ऐसा कुछ देखा कि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी का ये सब कुछ राइट ऐसा। अब हमें करना क्या बेटा, हमें हम वेलोसिटी चाहिए कितने समय पे, 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद। तो हम क्या करेंगे, एक्स मोशन एक तरफ पढ़ेंगे, वाई मोशन को एक तरफ पढ़ेंगे। तो आ जाओ, इधर किसकी स्टडी करेंगे, अलग अपने पास एक्स मोशन स्टडी करेंगे, और इधर किसका मोशन स्टडी करेंगे बेटा, इधर क्या स्टडी करेंगे, वाई मोशन स्टडी करेंगे, वन बाय वन ऐसा। ध्यान देखना, एक्स मोशन स्टडी करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट आपके पास कितना है, 2 मीटर पर सेकंड है। चलिए, एक्सेलरेशन एक्स कंपोनेंट का, एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट आपके पास कितना बेटा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, चलिए आगे। इसके बाद आपके पास क्या टाइम, कितने समय के बाद निकालना है आपको, 2 सेकंड के बाद का निकालना। बात समझ में आ रही है सर? तो हमसे कह रहा है कि बताओ कि वेलोसिटी, अच्छा एक बात बताओ, क्या ये एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट देखो चाहे एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट देखो, क्या दोनों कांस्टेंट है, क्या ये दोनों कांस्टेंट है, क्या ये यूनिफॉर्म है, ये कांस्टेंट, ये भी कैसा अपने पास है कांस्टेंट, तो क्या ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन हो गया, ये कैसा मोशन हो गया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन। अगर ये टाइम के साथ वेरी करता, पोजीशन के साथ वेरी करता, तो फिर तरीका अलग होता। फिर आपको हमने सिखाया था इंटीग्रेशन लेकर के कैसे बनाते हैं, हमने सिखाया था कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन को कैसे सोल्व किया जाता है, इंटीग्रेशन लेकर के बनाते हैं। और इसके लिए अगर अपने पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो आपको देखते के साथ आपके दिमाग पे क्लिक कर गया होगा कि भाई साहब कि अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है तो जितने भी हमने ये फार्मूला इससे पहले पढ़े हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए 7-8 फार्मूला जो भी हमने पढ़ा है उन सब वो सारे के सारे हमारे लिए वैलिड है ना भाई ऐसा। तो आइए ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा, यूएक्स आपके पास इतना, एक्स आपके पास इतना, टी आपके पास इतना, क्या मुझे वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, कितने समय पे, टी टाइम पे, तो वेलोसिटी का एक्स vx इज इक्वल टू ux प्लस एक्स इंटू टी, क्या ऐसा होगा। अब यहां से देखना वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, अब देखो जी, v आपके पास क्या वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, u आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, x मतलब एक्सेलरेशन, और कौन सा मोशन स्टडी कर रहे हैं, x मोशन, तो सारा का सारा x वाला आएगा। जब y मोशन स्टडी करेंगे तो सारे के सारे y वाले आएंगे, समझे, ध्यान से आइए। तो ux किसके बराबर मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, 2 के बराबर प्लस o, एक्सेलरेशन x किसके बराबर, 4 के बराबर, टाइम कितने समय पे निकालना आपको, 2 समय पे निकालना है ऐसा। तो vx जो आपके पास आया, वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट आया, वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट आया वो आपके पास कितना है, आप इसे सोल्व करेंगे तो 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 कितना 10, इसका मतलब 10 मीटर पर सेकंड। मतलब वेलोसिटी का x कंपोनेंट कब, एट टाइम t, वेलोसिटी का x कंपोनेंट एट टाइम t कितना आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड आ रहा है। बात समझ में आ रही, तो इसका ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी एट टाइम 2, राइट है, आप जैसे लिखना, मैं पूरा लैंग्वेज, वेलोसिटी एट टाइम। हाँ देखिए बच्चे, लास्ट हमने यहाँ पे क्या देखा कि vx की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है, मतलब वेलोसिटी एट टाइम 2 10 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का x कंपोनेंट एट 2 सेकंड पे कितना 10 मीटर पर सेकंड है। इन द सेम वे क्या करेंगे, यहाँ इसकी स्टडी करेंगे, अब किसका स्टडी करेंगे, y मोशन का स्टडी करेंगे। जब y मोशन स्टडी करेंगे तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट आएगा एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, राइट ऐसा। आइए देखते हैं y मोशन में क्या क्या गिवन है। आपके पास इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट हमें गिवन है, क्या आपके पास कितना गिवन है, या आपके पास 3 मीटर पर सेकंड। इन द सेम वे क्या आपको एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट आपके पास कितना गिवन है, एक्सेलरेशन ये आपके पास इसका y कंपोनेंट किसके बराबर गिवन है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसा गिवन है, राइट ऐसा। आपने क्या देखा, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट आपको गिवन है और एक्सेलरेशन का जो y कंपोनेंट आपके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और जो टाइम है यहाँ पे, जो टाइम आपके पास कितना बोल रहा है भाई साहब, टाइम बोल रहा है 2 सेकंड पे आपको निकालना है। तो क्या अगेन आपके पास वेलोसिटी किसी भी टी टाइम पे निकालने का जो फॉर्मूला आपके पास होता है v इज इक्वल टू u प्लस at, तो क्या यहाँ पे लगाएंगे vy इज इक्वल टू, ध्यान देना, vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी, ये फॉर्मूला आपके पास हो गया। आइए इसमें पुट करते हैं, तो uy आपके पास कितना बेटा, वो 3 के बराबर है, प्लस ay किसके बराबर है बेटा, वो आपका कितना है, 2 के बराबर है, और जो टाइम आपके पास कितना, वो 2 के बराबर है। तो ओवरऑल आपके पास क्या आ रहा है, 2 2 जा 4 प्लस 3, ये आपके पास आ रहा है 7 मीटर पर सेकंड। मतलब वेलोसिटी का y कंपोनेंट एट टाइम t इज इक्वल टू कितना, 2 सेकंड पे, वेलोसिटी का y कंपोनेंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे कितना, 7 मीटर पर सेकंड आ रहा है। ठीक, बात समझ में आई, ठीक है सर। तो ऐसा, तो आपने क्या देखा कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट भी 2 सेकंड पे आ गया, वेलोसिटी का y कंपोनेंट भी 2 सेकंड पे आ गया। अब दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या वेलोसिटी आपका जो लिखाएगा वो आपका v वेक्टर इज इक्वल टू vx का i कैप प्लस आपके पास vy का j कैप ऐसा। तो v वेक्टर इज इक्वल टू, ध्यान देना, vx आपके पास कितना आया, वो आपके पास 10 मीटर पर सेकंड आया, तो यहाँ लिखा है 10 i कैप प्लस
वी वाई आपके पास कितना आया, वो 7 आया, तो ये 7 जे कैप। तो ये आपके पास आ रहा है वेलोसिटी, किस समय का वेलोसिटी आ रहा है बेटा, ये आपकी वेलोसिटी अपने पास आ रही है, किस समय की वेलोसिटी आ रही है, ये आपकी वेलोसिटी 2 सेकंड पे आ रही है, एट 2 सेकंड। किसके ऊपर है, एट 2 सेकंड पे जो वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास आया वो आया। आपसे कुछ भी पूछ सकते थे, आपसे कह सकते हैं 4 सेकंड पे, आप घर पे प्रैक्टिस करना इस क्वेश्चन को कि 4 सेकंड पे कितना होगा, 6 सेकंड पे कितना, बस प्रैक्टिस के लिए एक दो क्वेश्चन, एक दो पार्ट आप खुद बना लेना, ठीक है सर। अब आइए, आपने क्या किया, पहला पार्ट आपने बना दिया कि भाई साहब जो वेलोसिटी हमें 2 सेकंड पे हमने निकाल दिया। तो फिर से बता रहा हूं आपको, फिर से देखिए, आप इसको देख करके पहचान जाएंगे कि क्या आपके पास इनिशियल वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट है, आई कंपोनेंट मतलब एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों। इसका मतलब ये जो मोशन वो एक्स वाई प्लेन में हो रहा है, किसमें हो रहा है, ये एक्स वाई प्लेन में हो रहा है। एक्सेलरेशन के भी 2 कंपोनेंट है, और एक्सेलरेशन आपका कैसा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्या एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के जितने भी फार्मूले सारे के सारे वैलिड, राइट ऐसा। अब देखना बेटा, हमने एक्स मोशन को अलग स्टडी किया, वाई मोशन को अलग स्टडी किया, फिर फाइनल जो रिजल्ट लिखा, देखो ध्यान से यहां देखना, ये जो फाइनल रिजल्ट आपके पास है वेलोसिटी, दोनों को कंबाइन लिखा, जो एक्स से आंसर है वहां लिखा है, जो वाई से आंसर अपने पास ऐसा यहां लिखा है। तो वेलोसिटी वी वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। बात समझ में आई, ऐसा राइट ऐसा। इन द सेम वे आपसे कह रहा है कि भाई साहब डिस्प्लेसमेंट निकालना फ्रॉम 0 to 2 सेकंड। आप पहले खुद ट्राई करें, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, बट आप पहले खुद ट्राई करें। क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, सर जी डिस्प्लेसमेंट निकालना, क्या डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला आपको पता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में इस सारा आप निकाल सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के भी क्या होंगे बेटा, 2 कंपोनेंट होंगे, एक डिस्प्लेसमेंट का एक्स और डिस्प्लेसमेंट का वाई। एक्स मोशन अलग स्टडी करेंगे, वाई मोशन अलग स्टडी करेंगे। बात समझ में आ रही है। देखो जी, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 2 सेकंड, बड़ा अच्छी बात है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा आपके टाइम इंटरवल में डिफाइन होता है, इसलिए टाइम इंटरवल 0 से 2 सेकंड मतलब 2 सेकंड का टाइम इंटरवल है। और ये जो आपके पास है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी किसी भी स्टैंड पे डिफाइन होता है, इसलिए इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी आपसे डायरेक्ट पूछा 2 सेकंड पे बताओ, 3 सेकंड पे बताओ, 4 सेकंड पे बताओ। और यहां आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 2 सेकंड, राइट है सर। मतलब एक टाइम इंटरवल में आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो क्या आपने एक्स मोशन पढ़ा है, क्या आपने वाई मोशन पढ़ा है, इसी से एक्स मोशन से हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट निकालेंगे, कितने टाइम इंटरवल में, 2 सेकंड में। वाई मोशन से डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट निकालेंगे, कितने टाइम इंटरवल में, 2 सेकंड। फिर दोनों को कंबाइन करके एक साथ आंसर लिखेंगे। बात समझ में आई, ठीक है सर। आइए करते हैं, आप पहले वीडियो को पॉज करें और उसके बाद खुद अटेम्प्ट करें, जब आपसे नहीं हो फिर आप सॉल्यूशन को देखेंगे। दिस इज द वे टू स्टडी, राइट है सर। आइए हम आगे चलते हैं, इन सब चीजों को मिटाते हैं, आप नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, राइट है सर। अब हमें क्या निकालना सर जी, अब जो हमें निकालना बेटा वो डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना बेटा, डिस्प्लेसमेंट, राइट है सर। ये हमने एक पार्ट निकाल लिया। अब आइए सेकंड पार्ट हम यहाँ करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा सब लोग, बिल्कुल प्यार से इधर बोर्ड की तरफ देखेंगे। आ जाओ, इसको मिटा दिया हमने ऐसा। आइए डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना गुरुजी, ओके चलिए आइए इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। ये सब बेकार, इस सब का काम हो चुका है, तो हम थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, जगह निकालते हैं जिसको इसको अच्छे तरीके से बना पाए, ठीक है। आ जाओ, चलो इसको सॉल्यूशन फिर से करते हैं, ठीक। एक बार इसे लिख लेते हैं, गिवन डेटा क्या क्या अपने पास है सारा कुछ लिख लेते हैं। आ जाओ, ध्यान देना, पहले हम क्या करेंगे बेटा, एक्स मोशन स्टडी करेंगे, फिर हम लोग क्या स्टडी करेंगे, वाई मोशन की स्टडी करेंगे। चलो आज तो ध्यान से देखो, देखना ध्यान से ऐसा। तो ये आप क्या करने जा रहे हैं, इसको ब्लू पेन से लिखते हैं। ये हम क्या करने जा रहे हैं, इधर आपका एक्स मोशन स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है ऐसा। इस साइड हम क्या करेंगे, एक्स मोशन स्टडी करेंगे, और इस साइड हम क्या करेंगे, वाई मोशन की स्टडी करेंगे, ओके। ध्यान दीजिएगा। आइए, ये आपका है हो गया, ठीक है ऐसा। हाँ देखिए बच्चे, अब हमें क्या करना है कि आपके पास हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कितने टाइम इंटरवल में, 0 से लेकर के 2 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हो आपको फाइंड आउट करना है। आइए ध्यान दीजिएगा। तो बेटा हम क्या करेंगे, पहले एक्स मोशन स्टडी करेंगे, वहां से डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट आएगा, फिर वाई मोशन स्टडी करेंगे, वहां से डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट आएगा, राइट है, सेपरेटली स्टडी करेंगे। तो आ जाओ, इधर हम क्या लिखेंगे बेटा, एक्स मोशन, ध्यान देना, इधर हम क्या लिखेंगे, एक्स मोशन, और इधर हम लोग क्या स्टडी करेंगे, वाई मोशन, राइट है सर। आ जाओ, ध्यान से देखिएगा 1 by 1। इधर वाई मोशन स्टडी कर रहे हैं, इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स मोशन स्टडी कर रहे हैं। आइए एक्स मोशन में हम देखेंगे क्या क्या चीजें आपके पास गिवन है। तो क्या आपको इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हम गिवन है, किसके बराबर, 2 मीटर पर सेकंड के बराबर। आ जाओ, और क्या गिवन है, एक्सेलरेशन का जो एक्स कंपोनेंट आपके पास है, जो आपके पास है किसके बराबर है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर।
और जो टाइम इंटरवल जिसमें आपको फाइंड करना है, जो टाइम इंटरवल अपने पास हो कितना 2 सेकंड के बराबर। आ जाओ, तीन चीज आपके पास गिवन है। अगर इधर भी देख लिया जाए, वाई मोशन की भी देख लिया जाए, तो क्या आपके पास इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट किसके बराबर है बेटा, जे के साथ वाई, मतलब 3 मीटर पर सेकंड। ऐसा इन द सेम वे एक्सेलरेशन का जो वाई कंपोनेंट आपके पास है, ध्यान से देखिएगा, ये जे के साथ अपने पास ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या टाइम इंटरवल आपके पास कितना बेटा, 2 सेकंड का टाइम इंटरवल है, राइट है सर। 2 - 0 मतलब टाइम इंटरवल कितना का, 2 सेकंड का। आइए इस वाले मोशन में हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का एक्स निकालेंगे, फिर आपको डिस्प्लेसमेंट का वाई निकालना। आपको डिस्प्लेसमेंट कितने देर का निकाल, कितने टाइम इंटरवल में, 0 से लेकर के 2 सेकंड के बीच के टाइम इंटरवल का आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना। बात समझ में आई। आज बेटा ध्यान से देखना हम कैसे कैसे करेंगे, आज ध्यान से देखिएगा। तो एक बात बताओ, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, पहले हम आइए जनरल तरीके चलते हैं कि सर जी क्या आपके पास ऐसा हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता था, x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अलोंग x इक्वल टू uxt प्लस हाफ ht स्क्वायर, क्या आपके पास ऐसा होगा फॉर्मूला। तो यहां से आप कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस इज इक्वल टू ux किसके बराबर है, 2 के बराबर। टाइम इंटरवल कितना, 2 प्लस हाफ, ओके। एक्सेलरेशन किसके बराबर, 4 के बराबर। टाइम किसके बराबर बेटा, 2 का स्क्वायर। ये टाइम के जगह पे 2 का स्क्वायर, राइट ऐसा। अब ये डिस्प्लेसमेंट का जो x कंपोनेंट आपके पास आया, ध्यान देखिए, 2 2 जा कितना बेटा, 4। और ये आप देखिए ध्यान से, अगर आप कट करेंगे तो इधर हम कट करके आपको दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जाओ रेड कलर से करते हैं। ये 2 से आपका कितने बार में, 2 टाइम्स में जाएगा, 2 2 जा 4, ये 4 2 जा कितना 8, ये 4, ये आपका 4, राइट ऐसा 4, और ये आपका कितना 4, 4 2 जा 8, 8 प्लस 4 कितना 12। तो ये आपके पास आ रहे 12 मीटर, राइट ऐसा। तो आपने क्या देखा, जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास आया वो कितना आया, 12 मीटर, राइट ऐसा। आइए ध्यान दीजिए, इधर आते हैं। इस साइड हम क्या करना है, अगेन अपने पास डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट निकालना है, कितने समय में, 2 सेकंड टाइम इंटरवल में। आ जाओ, तो sy इज इक्वल टू फार्मूला आपके पास हो जाएगा uyt प्लस आपके हो जाएंगे ayt स्क्वायर। ऐसा बात समझ में आई, ऐसा। अब यहां से डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू आपके पास uyt, u कितना भाई साहब, 3 के बराबर, और t आपके पास 2 के बराबर, प्लस प्लस हाफ हो, ay आपके पास है 2 के बराबर, और t की वैल्यू कितना, 2 का स्क्वायर। ऐसा ध्यान दीजिएगा, क्या यहां से कुछ आपका कैंसिल हो रहा है, उसे देख लेंगे, राइट ऐसा। तो आप देखें, क्या ये 2 से 2 आपका चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट का जो y कंपोनेंट आपके पास है, 3 2 जा कितना बेटा 6, और 2 का स्क्वायर मतलब 4, 6 प्लस 4 कितना आपके पास हो जाएंगे, ये आपके पास हो जाएंगे 6 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर। ऐसा आपने क्या देखा कि डिस्प्लेसमेंट का आपका x कंपोनेंट आ गया, कितने समय के बाद, 2 सेकंड के बाद। डिस्प्लेसमेंट के वाई कंपोनेंट आपके पास आ गया। अब हम क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट आपको दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे। तो कंबाइन करके कैसे लिखेंगे, तो आइए ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट जे कैप। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, आइए डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट कितना है गुरुजी, ये आपके पास कितना बेटा 12, 12 आई कैप प्लस आ जाओ डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट कितना गुरुजी, ये आपके पास कितना बेटा 10 जे कैप। ऐसा बात समझ में आई, तो ये आपने निकाला। तो 12 आई कैप प्लस कितना 10 जे कैप। ये डिस्प्लेसमेंट कितने समय के बाद, आफ्टर 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड के टाइम इंटरवल के बाद जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ रहे हैं वो कितना आ रहे, 12 आई कैप प्लस कितना बच्चे 10 जे कैप। अगर कोई बोलता है कि भाई साहब मुझे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बता दो, कोई बात नहीं, आप जानते हैं भाई साहब इसके ऐसा क्या करते हैं, तो आई के आगे वाले का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, ऐसा प्लस आपके पास यहाँ देखना जे के आगे वाले का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड आपके पास हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे बेटा, ये 12 का 144 और ये आपके पास कितने हो जाएंगे 100 मतलब 244। तो आप इस तरह से यहां से लिख करके छोड़ दें, 244 आपके पास ये आ रहा है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपने पास ऐसा है। डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट 12 मीटर कितने समय के बाद, 2 सेकंड के बाद। वाई कंपोनेंट 10 मीटर कितने समय के बाद, 2 सेकंड। नेट डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड अपने पास है इसके बराबर है, नेट डिस्प्लेसमेंट आपके पास इसके बराबर 12 आई कैप प्लस 10 जे कैप। बात समझ में आई, तो ये चीज आपके पास है। एक अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, इससे आप बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। एक बात और आपसे बता दूं, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे हम सेकंड अप्रोच भी ले सकते थे। कैसे, आज ध्यान देना कैसे करेंगे। आज इधर ब्लैक से करते हैं। आपने अभी जस्ट निकाला था कि इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कहता है, क्या आपने वेलोसिटी 2 सेकंड पे निकाला था। इस क्वेश्चन के आपने पहले पार्ट अपने जस्ट अभी अपने किया, वेलोसिटी 2 सेकंड पे निकाला, तो हमारे पास कितना आया था, v इक्वल टू u प्लस at ऐसा निकाला था आपने। देखो ध्यान दीजिएगा, आपने निकाला यहाँ पे v जो आपके पास ये 2 मीटर पर सेकंड है, मेरे पास तो अवेलेबल नहीं है, हम निकाल सकते हैं दोबारा। अगर हम निकालेंगे तो vx इज इक्वल टू आपके ux प्लस कितना ax इंटू टी, इधर शॉर्ट में निकाल ले तो vx इज इक्वल टू ux किसके बराबर है 2 के बराबर, प्लस 1 कितने बराबर 4 और टाइम कितना 2, तो ये 4 टू जा 8, 8 प्लस 10 मतलब vx आपके पास कितना आ रहा था
10 मीटर पर सेकंड आ रहा था। कितने समय पे? 2 सेकंड पे। और जो शुरू में आपके पास है इनिशियली जो 2 मीटर पर सेकंड है, जो आपका जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितना है, मतलब 0 सेकंड पे जो वेलोसिटी आपके पास है 2 मीटर पर सेकंड ऐसा है। ध्यान देना, राइट। ऐसा क्या आपको टाइम इंटरवल जो अपने पास है किसके बराबर है बेटा? अगर आप टाइम इंटरवल देखें तो 2 सेकंड के बराबर। तो एक और फार्मूला शायद आपको ने पढ़ाया था, आप मे रिमेंबर, कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है वो एवरेज वेलोसिटी इनटू डेल्टा टी। तो एवरेज वेलोसिटी तो भाई साहब, तो क्या आप ऐसा लिखते हैं v2 प्लस कितना u0 अपन कितना 2, ये एवरेज वेलोसिटी हो जाता। और इसको डेल्टा टी से आप मल्टीप्लाई करते हो तो देखना ध्यान से आंसर क्या आ रहा है। v2 आपके पास कितना बेटा? वो हमारे पास 10 के बराबर। और u नॉट किसके बराबर? वो 2 के बराबर। अपन कितना 2, और यहाँ डेल्टा टी कितना 2 के बराबर। ऐसा ध्यान दीजिएगा, ऐसा ये 2 से 2 चला गया तो आपके पास कितना आ रहा? 12 मीटर। तो क्या डिस्प्लेसमेंट का जो x यहाँ भी 12 आया और यहाँ भी आपके पास कितना आया? 12। तो आप इस तरह से भी सोच सकते थे, आप ऐसा भी सोच सकते थे, इस तरह से आप आंसर निकाल सकते थे। एक तरीका आपके पास है, या आपके अप्रोच 2 है, या आप मेथड यहाँ से 2 सोच सकते थे, आप ऐसा भी सोच के निकाल सकते थे, आप इस तरह से भी निकाल सकते थे, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। बात समझ में? एक क्वेश्चन हमने किया, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ये किस बेसिस पे क्वेश्चन है? मोशन इन प्लेन पे। देखना आप यहां से समझ पाओगे, इसका आई भी कंपोनेंट है, इसका जे भी कंपोनेंट, मतलब ये प्लेन में जा रहा है। कौन से प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में। ये कौन सा प्लेन में अपने पास? यहाँ से क्या पता चल रहा है? एक्स वाई प्लेन का मोशन है, तो इसके एक्स भी निकलेंगे, इसके वाई भी निकलेंगे। पहले प्यार से दोनों को अलग अलग निकालेंगे, फिर दोनों को कंबाइन करके बना देंगे, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसी टॉपिक पे नेक्स्ट क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लगातार सीरीज बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आइए देखिए बच्चे, हम क्या करेंगे अब? सेकंड क्वेश्चन करेंगे इसी टॉपिक के बेसिस पे। अभी हमने जस्ट आपको एक क्वेश्चन किया, अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे इसी टॉपिक पे। आइए, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आइए ध्यान से देखिए। ये क्या बोल रहा है? बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u एट एंगल थीटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ना भाई? ऐसा कह रहा है कि एक बॉडी अपने पास जिसको फेंका गया u से, कितने से थ्रो किया गया? प्रोजेक्टेड किया गया u से, एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बिकम परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन आफ्टर टाइम t गिवन बाय। ऐसा कह रहा है कि बताना है कि जो आपकी जो वेलोसिटी आपने, जैसे मैं आपको फिगर बना रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है। इस हॉरिजॉन्टल से हमने क्या किया है? एक बॉडी इज प्रोजेक्टेड, एक बॉडी आपके पास है जिसको हमने इस तरह से थ्रो किया, ऐसा, ये आपका यहां पहुंचा। ध्यान दीजिएगा, इसको हमने इस तरह से थ्रो किया, ऐसा, ये इस तरह से थ्रो किया, ऐसा। ये बॉडी आपका इस तरह से हमने थ्रो किया और यहां पर जाकर गिरा। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ऐसा। इसको u से थ्रो किया गया, ऐसा है ना। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u एट एंगल थीटा, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा बना रहा है। अब आपसे कहना है कि अभी तो इसका वेलोसिटी कितना u के बराबर है। जब ये कहीं पर जाएगा किसी भी t समय पे, किसी भी, मतलब आपको ये जो आपके पास है u है, राइट, ऐसा आपको वो समय बताना है जिसके ऊपर जो वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी हो, जो मतलब वेलोसिटी हो, वो समय आपको बताना है जिस समय पे वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का, मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का परपेंडिकुलर हो जाए। आपको वो समय बताना है, ध्यान दीजिएगा, आपको वो समय बताना है जिसके ऊपर वेलोसिटी जो है, आप इस तरह से आपने थ्रो किया, आपको वो समय बताना, वो समय जिसके ऊपर जो फाइनल वेलोसिटी आपका है इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाए। क्या हो जाए? वो परपेंडिकुलर, इनिशियल वेलोसिटी के फाइनल वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब टी समय की जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाए, राइट है सर। मतलब आफ्टर टाइम टी, वो टाइम आपको निकालना। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप देखिए आपके पास इनिशियल वेलोसिटी u के बराबर है। क्या इनिशियल वेलोसिटी जो आपका इनिशियल वेलोसिटी वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। ये मैं नहीं क्वेश्चन कह रहा कि जो इनिशियल वेलोसिटी आपका है, जो प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है, या फिर प्रोजेक्शन वेलोसिटी है, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी जो भी, ये अपने पास किसके बराबर है? थीटा के बराबर, u के बराबर है, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है, राइट ऐसा, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि अब जैसे अब यहाँ पहुंचेगा तो इसका वेलोसिटी आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा, जब ये यहाँ पहुंचेगा तो इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगा, जब ये यहाँ पहुंचेगा तो इसका वेलोसिटी अपने पास इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ऐसा। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, ये आप इसको बैक करें, जब आप इसको बैक करेंगे और इसको आप लीड करें, इसको आगे की तरफ ले जाए, ध्यान दीजिए, आप इसको आगे ले जाए, ध्यान दीजिएगा, आप u को आगे की तरफ ले जाए, ऐसा। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों परपेंडिकुलर हो गया?
ठीक है। तो जहां कौन सी इस समय की वेलोसिटी आपको ऐसे में देखने में लग रहा है कि इस समय की यहाँ पे की जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आपको ऐसा लग रहा है, राइट ऐसा। तो आपको बताना कि समय क्या, कितने टी जो आपके पास है कितने समय के बाद दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी और ये भी वेलोसिटी जो आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाता है बेटा, 0 के बराबर। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर, 0 के बराबर हो जाता है। बात समझ में आई। तो देखो ये आपका इनिशियल वेलोसिटी, ये आपका वेलोसिटी एट टाइम t, हम यहां पे लिख देते हैं वेलोसिटी एट टाइम t समय की जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो गया। अब आपके लिए चैलेंजेस ये है कि आप पहले इनिशियल वेलोसिटी जो दे रखा है उसको आप देख लें और जो फाइनल वेलोसिटी किसी t टाइम पर है उसको आप निकालें और फिर दोनों को परपेंडिकुलर का, दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालें, वहां से आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी। आइए हम करते हैं, ध्यान देखना ध्यान से कैसे करेंगे। आ जाओ सब लोग ध्यान से देखना क्या करेंगे। देखो ये आपका हॉरिजॉन्टल, हम इसको क्या मान लेंगे अपने, हम इधर मान लेंगे एक्स एक्सिस। ध्यान दीजिएगा इधर क्या मान लेंगे बेटा, एक्स एक्सिस, राइट ऐसा। और इसके ठीक परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ क्या मान लेंगे बेटा, वाई एक्सिस। बात समझ में आ रही ऐसा। अब इस u को हम ब्रेक करेंगे, ध्यान देखिए u का इधर की तरफ जब ब्रेक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा u cos थीटा, और इधर ब्रेक करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, ये आपके पास कितना आ जाएगा u sin थीटा। ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या किया, इस u को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, इसके दो कंपोनेंट ले लिया, एक x कंपोनेंट और एक हमने क्या किया y कंपोनेंट। x कंपोनेंट इधर की तरफ u cos थीटा और इधर की तरफ कितना बेटा u sin थीटा, राइट ऐसा। u को ब्रेक किया, u लिखते हैं, u जो आपके पास है उसको लिखते हैं u कैसा हो गया, u वेलोसिटी जो आपके पास है वो आपके पास कैसा हो गया, u cos थीटा आई कैप प्लस, ध्यान से देखिएगा ये आपके पास कितना होगा u sin थीटा j कैप। इधर का डायरेक्शन आई कैप और ऊपर का डायरेक्शन आप जानते हैं कि j कैप होता है। तो ये आपके पास u sin थीटा j कैप और ये आपके पास कैसा u cos थीटा आई कैप। आपने क्या किया, इसको आई कैप और j कैप के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया, राइट है सर, u वेलोसिटी को, ठीक है सर। अब हमें क्या करना है, वेलोसिटी आपको निकालना है, ठीक है सर। आप ऐसा कह सकते हो क्या, ये जो आपको है आप जानते हैं ये आपका ux है और क्या ये जो आपके पास है क्या ये इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट है। हाँ भाई ऐसा, ये आपके पास ux है और ये आपके पास क्या बेटा इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट, आप जानते हैं, राइट ऐसा, ठीक है सर। हमें क्या करना है कि वेलोसिटी किसी भी t टाइम पे निकालना है, ठीक है ऐसा। वेलोसिटी एट टाइम t, तो क्या आपको वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी का t टाइम पे दो कंपोनेंट है, वेलोसिटी के x कंपोनेंट भी होंगे और t टाइम पे, और वेलोसिटी का y कंपोनेंट भी होगा t टाइम पे। तो पहले x मोशन पढ़ करके x कंपोनेंट निकालेंगे, y मोशन पढ़ करके y कंपोनेंट निकालेंगे, उसके बाद दोनों को पुट पार्ट करेंगे, ठीक है सर। आइए ध्यान से देखिए, तो हम पहले क्या करेंगे प्यारे प्यारे बच्चे, हम क्या करेंगे x मोशन की स्टडी करेंगे। x मोशन करेंगे तो आ जाओ क्या क्या आपके पास है, ux की वैल्यू आपके पास कितना गिवन है, ux ध्यान से देखना, ux की वैल्यू आपके पास कितना गिवन है, u cos थीटा के बराबर। सर जी आ जाओ सर, जब आप इसको यहां से यहां तक थ्रो करते हैं तो पूरे मोशन में एक ही एक्सेलरेशन होता है, वो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, g के बराबर। किसके बराबर, g। जैसे आपने यहां से थ्रो कर दिया तो क्या रास्ते में कोई फोर्स लग रहा नहीं, आपको क्या एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मानते हैं। जब आपने यहां से एक बार आपने थ्रो कर दिया तो इसके ऊपर एक ही फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। इस ग्रेविटेशन फोर्स के कारण पूरे रास्ते में बस एक ही एक्सेलरेशन है, दैट इज इक्वल टू g के बराबर। किसके बराबर, g। तो इसका मतलब सर जी अगर आप यहां सोचते हैं तब भी एक्सेलरेशन g के बराबर, आप यहां सोचते हैं तब भी g के बराबर, आप यहां सोचते हैं तब भी एक्सेलरेशन g के बराबर, आप यहां सोचते हैं तब भी एक्सेलरेशन आपके जैसे g के बराबर। बात समझ में आई ऐसा, राइट ऐसा। तो आपने क्या देखा कि एक्सेलरेशन तो पूरे रास्ते में कांस्टेंट है g के बराबर, तो क्या एक्सेलरेशन जो आपके पास है किसके बराबर है, वो g के। और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या नीचे की तरफ है, तो नीचे वाले को हम नेगेटिव और ऊपर वाले को हमने क्या लिया पॉजिटिव, तो नीचे वाला ऑटोमेटिक आपका नेगेटिव, राइट ऐसा। क्या इस एक्सेलरेशन का कोई x की तरफ कंपोनेंट होगा, नहीं होगा भाई, सब सारे के सारे एक्सेलरेशन तो वर्टिकल डायरेक्शन में है, y के लॉन्ग है, तो क्या कोई एक्सेलरेशन x के लॉन्ग होगा, कोई नहीं होगा। तो आप यहां से क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का जो x कंपोनेंट है अपने पास 0 के बराबर। चलिए जी अच्छे, टाइम आपके पास कितना समय दे रखा है, टाइम आपके पास t है, तो आपको बताना है कि वेलोसिटी कितना होगा t टाइम के बाद। तो क्या वेलोसिटी का फार्मूला होता है vx ux प्लस कितना ax इंटू t, क्या ऐसा होता है बेटा, ऐसा आपके पास होता है। तो यहां से ध्यान से देखिएगा, vx आपका ux किसके बराबर है, वो आपके पास सर जी u cos थीटा के बराबर है, प्लस x किसके बराबर है 0 और समय t के बराबर है। तो क्या जो vx की वैल्यू आपके पास आई
चलिए आइए ध्यान से देखिएगा, आपके पास क्या कि एक्स मोशन की स्टडी कर रहे हैं, यूएक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा, एक्स की वैल्यू 0 और टाइम किसके बराबर, टी के बराबर। तो वीएक्स जो अपने पास है फॉर्मूला आपके पास ये कि v फॉर फाइनल वेलोसिटी किसी भी t टाइम पे, ठीक है, तो वेलोसिटी एट एनी टाइम t, तो vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इनटू t। आई तो यहां ध्यान से देखना, आगे करेंगे, इधर कैलकुलेशन करेंगे आगे। तो क्या vx जो आपके पास हुआ वो कितना हुआ, ध्यान देना, ux किसके बराबर है गुरुजी, क्या वो u cos थीटा के बराबर है, ओके चलिए, प्लस ax किसके बराबर है गुरुजी, आपके पास 0 के बराबर है, और जो टाइम आपके पास वो t के बराबर। आप इसे सोल्व करेंगे तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना आ रहा है, u cos थीटा ऐसा आ रहा है। बात समझ में आई। तो आपने क्या देखा, वेलोसिटी का x कंपोनेंट आपके पास u cos थीटा आ गया। इन द सेम वे क्या करेंगे, आप y मोशन स्टडी करेंगे, ध्यान देना बेटा, आप किसकी स्टडी करेंगे, y मोशन, और वेलोसिटी का क्या कंपोनेंट निकालेंगे y। ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितने समय पे निकाला है, t टाइम पे निकाला, मतलब t टाइम पे वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना है, राइट ऐसा। अब आइए y मोशन स्टडी करते हैं, तो क्या uy की वैल्यू अपने पास क्या उसको लिखेंगे, ay की वैल्यू आपके पास क्या वो लिखेंगे, टाइम जो आपके पास है उसको लिखेंगे। आ जाओ, तो ध्यान से देखना, uy किसके बराबर है, uy किसके बराबर है सर जी, ये आपके पास u sin थीटा के बराबर, ओके बेटा। ay किसके बराबर है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है माइनस जी ऐसा। टाइम किसके बराबर, t के बराबर। तो क्या मुझे वेलोसिटी का y कंपोनेंट चाहिए, तो uy प्लस कितना बेटा, ay इंटू टी, ये फार्मूला बेसिक फार्मूला, राइट ऐसा। तो आइए vy आपके पास कितना होगा, ध्यान से देखें, uy किसके बराबर है, uy आपके पास है u sin थीटा प्लस ay किसके बराबर है, माइनस जी इंटू टी किसके बराबर है, t के बराबर ऐसा। तो vy आपके पास कितना हुआ, ध्यान से देखना, u sin थीटा माइनस जी इंटू टी, ये आपके पास आ गया वेलोसिटी का y कंपोनेंट आ गया। और यहाँ पे आपके पास क्या आया, वेलोसिटी का x कंपोनेंट किसी भी t टाइम पे आ गया, वेलोसिटी का y कंपोनेंट t टाइम पे आ गया। बात समझ में आई। तो हमने किसी t टाइम पे वेलोसिटी के y कंपोनेंट को निकाल दिया, वेलोसिटी के x कंपोनेंट को निकाल दिया। अब दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो जो वेलोसिटी एट टाइम 2 पे हो जाएगा, एट टाइम t पे वेलोसिटी, तो वो आपके पास कितना, vx का i कैप प्लस कितना vy का j कैप। अब यहां ध्यान से देखना, v वेक्टर इज इक्वल टू vx क्या आया, vx आपके पास आया u cos थीटा i कैप प्लस vy कितना आया, ये आपके पास आया u sin थीटा, ओके, माइनस gt, और यहां से आपके पास कितना j कैप ऐसा आया। बात समझ में आई। तो आपने क्या देखा, वेलोसिटी का x कंपोनेंट आया, वेलोसिटी का y कंपोनेंट आपके पास है, और ये वेलोसिटी वेक्टर आपका किसी भी t समय पे हमने निकाल दिया, किसी भी t टाइम पे वेलोसिटी को हमने निकाल दिया। अब कह रहा है कि आपको वो समय निकालना है जिसपे इनिशियल वेलोसिटी और t टाइम की जो वेलोसिटी, ये वेलोसिटी जो है दोनों परपेंडिकुलर हो जाए। तो क्या ये अगर परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो क्या इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे आगे बेटा, u वेक्टर डॉट v वेक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। आइए ध्यान से देखिएगा, आगे हम करते हैं। इतनी बात को आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा, फिर आप आगे देखिएगा। आइए इस स्पेस का हम लोग यूज करेंगे, ध्यान से देखना। आइए ध्यान से देखिए, आगे इधर करेंगे। सर जी आपने ऐसा ऐसा कुछ बोला, ऐसा ऐसा कुछ बोला, आइए ध्यान दीजिए। आगे क्या करेंगे हम लोग कि सर आपने क्या बोला कि वो समय निकालिए टाइम एट विच ये u वेक्टर एंड v वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए, तो क्या उसके ऊपर डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0। तो आप ऐसा कह सकते हैं, तो u वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी, v वेक्टर इज इक्वल टू कितना, 0। आइए u वेक्टर आपके पास कितना था, ये था, v वेक्टर आपके पास कितना, ये है। तो क्या इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो i वाले को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, j वाले को j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और k वाले को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखना, इसका i ये है और इसका j ये है, इसका i ये है और इसका j आपके पास ये। तो क्या दोनों को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, सोल्व करेंगे। आइए, तो हमारे पास स्पेस नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको मिटाते हैं, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है सर। आइए ध्यान से देखना, तो हम लोग इसको मिटाते हैं, जो हमारे काम का उसको रखेंगे, बाकी हम पोर्शन को मिटाते हैं, फिर उसको सोल्व करेंगे और आपका आंसर को फाइंड आउट करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, आइए ध्यान से देखिए, इसको मिटाते हैं फिर आगे हम करेंगे। आइए सब लोग ध्यान देना, हमने इतना निकाला। जो आपके पास आया v वेक्टर को एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर उसे मिटा देंगे। तो v वेक्टर मतलब वेलोसिटी एट एनी टाइम t कितना आया ध्यान से, ये आपके पास आया u cos थीटा i कैप प्लस, ओके, ये आपके पास आया u sin थीटा माइनस, ओके बेटा, gt j कैप, ऐसा आपके पास आया। समझ में बात आई। तो आपने क्या देखा
कि इनिशियल वेलोसिटी भी अपने पास है, वेलोसिटी एट टाइम टी अपने पास ऐसा आया, तो ये परपेंडिकुलर है, तो मैं कह सकता हूं u वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो आइए इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, i वाले को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके हो जाएंगे u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आइए इन पूरे को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, u साइन थीटा को इसके साथ किया तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस u साइन थीटा इंटू जी टी इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, हमने कुछ नहीं किया, बस इन दोनों को आपस में डॉट प्रोडक्ट निकाला। आ जाओ ध्यान से देखना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास क्या लगेगा, आप यहां से कह सकते हो गुरुजी, क्या कह सकते हैं, u इसको या इन दोनों में कुछ कॉमन आपको दिख रहे होंगे, है ना भाई सब ऐसा, तो आपको क्या कॉमन दिख रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास है u स्क्वायर और नीचे आपके पास है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। क्या ये 1 के बराबर हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप मास्टर इन पूरे को हटा करके इसके जगह पे क्या लिख दो, u स्क्वायर प्लस आपके पास कितना है u sin थीटा जी टी इज इक्वल टू 0। अब आइए इधर करते हैं, इधर स्पेस आपके पास है, इसको यूज करेंगे। आइए ध्यान से देखना, u स्क्वायर है, ये आपके क्या माइनस है, तो इसकी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये इन दोनों को काम खत्म हो गया, ये आपके पास जैसा माइनस था वैसे ही उतरेगा, राइट ऐसा। अब क्या करते हैं हम इधर ऐसा करेंगे, u स्क्वायर उसको उधर ले जाएंगे, इन पूरे टर्म्स को इधर ले जाएंगे तो आपके पास u साइन थीटा और ये g इंटू टी आपके पास ऐसा है। ध्यान देना हमने कुछ नहीं किया है, पूरे टर्म्स को इधर ले गए, माइनस था प्लस हो गया, खत्म कहानी। आ जाओ अब आज ध्यान से देखा, आप लोग क्या करेंगे बेटा, u को आप इससे कट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ध्यान देना, तो ये t की जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो t आपके पास आ रहा है u अपन कितना साइन थीटा इंटू जी, ऐसा ये आपके पास t की वैल्यू आ रही है, ये t की वैल्यू आ रही है, t इज इक्वल टू u साइन थीटा अपन कितना बच्चे g, मतलब ये समय, ये वो समय है जिसके ऊपर इनिशियल वेलोसिटी और वेलोसिटी इस समय की वेलोसिटी दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ये वो समय है जिसके ऊपर इनिशियल वेलोसिटी और उस समय की वेलोसिटी आपस में कैसे परपेंडिकुलर है। बात समझ में आई, ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछे जा सकते हैं कि बताओ उस समय जिसके ऊपर इनिशियल वेलोसिटी और वो वेलोसिटी किसी भी टी टाइम की वेलोसिटी, मतलब इस समय की वेलोसिटी जो आपस में परपेंडिकुलर हो जाए। हमने ऐसा आपको बना करके दिखाया था, देखो जी ये वेलोसिटी आपको कैसा लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है, बात समझ में आ रही है, ठीक है सर, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, राइट। हमने कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमने कर दिया, राइट सर। इसी के बेसिस पे मतलब मोशन इन प्लेन पे क्वेश्चन सीरीज अभी चलेगा, क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका, ठीक है, हम लोग हर वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो कि आप इस वीडियो को बार बार देखें और रिवाइज करें, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें खुद से, पहले क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना, आपसे नहीं हो तो फिर आप सॉल्यूशन को देखें, ठीक है, और पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। हाँ आइए देखिए बच्चे, अब हम क्या करेंगे, तीसरा क्वेश्चन करेंगे, है ना, राइट ऐसा। इससे पहले हमने कितने क्वेश्चन किए, हमने 2 क्वेश्चन कर दिए, इससे अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, तीसरा क्वेश्चन को करेंगे, राइट ऐसा। आइए बहुत सारे क्वेश्चन आपको हम करवा देंगे जिससे आप रिवाइज करेंगे बार बार, तो आपकी कॉन्सेप्ट एक बिल्ड होंगे, मतलब आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया हो जाएगा। क्या कह रहा है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 25 मीटर्स एट एंड थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। आइए समझते हैं बात को, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, प्यारा सा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ये आपका है, ध्यान देना, ये लाइन सीधा नहीं बना, इसको सीधा बनाते हैं, ठीक ऐसा। आइए ऐसा है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ध्यान देना, ये आपका हॉरिजॉन्टल है। इस हॉरिजॉन्टल पे हमने क्या किया, एक बॉल को प्रोजेक्ट किया, ठीक है, अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड है, एक पार्टिकल है, इसको हमने इस तरह से प्रोजेक्ट किया और यहाँ पर जाकर के गिर रहा है, राइट ऐसा। इसका जो प्रोजेक्टेड वेलोसिटी है वो आपके पास दे रखा है u इज इक्वल टू, ध्यान देना, u जो आपके पास है u, ये हमारा 25 मीटर पर सेकंड ऐसा दे रखा है, राइट ऐसा। इनिशियल वेलोसिटी जो आपका, जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है बेटा, इस हॉरिजॉन्टल के साथ ही थीटा, और थीटा किसके बराबर है, 53 डिग्री के बराबर बना रहा है। समझ में बात आ रही है, इतना क्वेश्चन में गिवन है, बाकी आप देखिए। अब आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 45 मीटर। जब आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 45 मीटर हो जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल है, ये आपका वर्टिकल, राइट ऐसा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बनाएंगे, ध्यान देना, हम क्या करेंगे यहाँ पे, आ जाओ, अब कोऑर्डिनेट सिस्टम को मानेंगे। इधर हमने क्या माना, एक्स एक्सिस, इधर हमने क्या माना, वाई एक्सिस, ध्यान देना, ऐसा, ठीक है सर, ऐसा। अब क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका 45 मीटर है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका जब 45 मीटर है, तो बताओ उस समय पे आपका वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा।
जब आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका 45 मीटर है तो उस समय पे वर्टिकल डिस्टेंस आपका क्या होगा, ठीक है जी। इधर हिलो मत प्लीज, यहाँ देखो, ध्यान दो। चलिए आपके पास क्या कह रहा है कि अगर आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 45 मीटर है तो बताओ कि वर्टिकल डिस्टेंस उस समय पे क्या होगा, वो आपसे पूछना चाह रहा है, राइट। ऐसा ध्यान देना कैसे निकालेंगे। तो ऐसा कह रहा है कि जब आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब SX, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस XX आप जो आपका 45 मीटर है तो बताना है कि इस समय पे SY अपने पास क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, राइट। ऐसा ठीक है, हम क्या करेंगे आज ध्यान से देखना। तो हम इस समय पे क्या मतलब जब आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 45 है तो वर्टिकल डिस्टेंस आपका मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट उस समय कितना होगा, ठीक है। ऐसा ध्यान दीजिएगा। तो कैसे निकालेंगे, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपके पास 45, तो यहां से क्या करेंगे इसको सोल्व करके, और एक्सेलरेशन भी आपको पता है, हम इस वाले से जो आपको हेल्पिंग दे रखा है, ये आपको जो सपोर्ट में दे रखा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतना तो वर्टिकल क्या होगा, तो इसके मदद से हम क्या करेंगे टाइम निकालेंगे कि किस समय पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 45 मीटर है। ये टाइम जब आ जाएगा उसी टाइम पे आपको वर्टिकल डिस्टेंस निकालना, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है, समझो फिर से। ये क्यों आपको गिवन है, ये आपको इसलिए गिवन है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपके पास इतना है और एक्सेलरेशन आपको पता है और आपको इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है। आप यहां से पहले टाइम पता करेंगे, आपको इस वाले से क्या निकलेगा, इसी टाइम पे आपसे कह रहा है कि वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, तो SY निकाल देंगे। बात समझ में आ रही है, ये क्वेश्चन को समझना है। आज ध्यान से देखें प्यारे प्यारे बच्चे, हम क्या करेंगे, यू को हम ब्रेक कर लेंगे दो पार्ट में। यू आपके पास दे रखा है, उसको एक पार्ट में इधर ब्रेक करेंगे अपने पास, ये हमारा हो जाएगा यू cos 53 डिग्री ऐसा, और ये जो आपके पास हो जाएगा ये आपके पास हो जाएगा यू sin 53 डिग्री ऐसा। ये आपके पास u आपका 25 है और cos 53 आपके कितने हो जाएंगे 3, आपके जो cos 53 वो आपका हो जाएगा 4/5 दैट इज इक्वल टू, ये आपका 4/5 दैट इज इक्वल टू आपके हो जाएंगे 5 for 20 मीटर पर सेकंड ऐसा, राइट ऐसा, ठीक है। अब u sin 53 आपको निकालना है, तो sin 53 4/5 के बराबर, सॉरी sin 53 ये 4/5 और ये आपका कितना होगा 3/5। जरा भी कंफ्यूजन हो आप ट्रायंगल बना लेना, ठीक है सर। ये आपके पास कितना रहा 15 मीटर पर सेकंड, ओके। अच्छा sin 53 की जो वैल्यू अपने पास होगी u किसके बराबर है 25, sin 53 4/5 ऐसा, ये 5 से 5 बार में मतलब आपके कितने आ रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड आ रहे हैं। समझे बात को, आज कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं सर, एक बात आप ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल आपको याद होना चाहिए, कौन सा, ये ट्रायंगल आपको याद होना चाहिए, ठीक है सर। ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 37 डिग्री, ये आपके पास है 53 डिग्री, 90 के सामने वाला 5, 53 के सामने वाला 4, 37 के सामने वाला 3, ऐसा आप ऐसे याद रखना, ठीक है सर। यहां से आप जो निकालना चाह रहे हैं, जैसे हमें कहां पे कंफ्यूजन हो रहा था, cos 53 निकालना है। अगर आपको cos 53 निकालना है तो cos मतलब b/h, तो b आपके पास हो जाएंगे 3, ये cos 53 तो इसके लिए एंगल ये बेस हो जाएगा, इस एंगल के लिए ये बेस हो जाएगा ऐसा। अगर आपको sin 53 निकालना है तो आपके पास p/h मतलब आपका कितना हो जाएगा 4/5। अगर आपको cos 37 निकालना है, ये सब आपको बेसिक बात याद होनी चाहिए, cos 37 निकालना है तो आपके बेस b/h, तो cos 37 के लिए बेस आपका ये होगा, तो क्या आपका 4/5। अगर ये आपको यहां से sin 37 निकालना, ध्यान देखना, sin 37 अगर आपको निकालना है तो sin 37 मतलब p/5 मतलब p/h मतलब p ऐसा। तो ये सब बेसिक बात आप सीख लेना, ठीक है। जरा भी कंफ्यूजन हो आप इस ट्रायंगल को याद रखें, वहां से आपको ये डेटा आ जाएगा, राइट। हमने पुट कर दिया, तो हमने क्या देखा कि ux जो गुरुजी आपके पास आ रहा है, वो ux मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आपके पास आ रहे हैं वो 15 मीटर पर सेकंड आ रहा है, और uy जो आपके पास आ रहा है क्या वो 20 मीटर पर सेकंड, ओके। चलो आगे चलते हैं, ये चीज अपने पास आ गया। आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन है, सॉरी ये आपके कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो आपको पता है कि हर पॉइंट की वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो होंगे वो नीचे की तरफ होगा। एक्सेलरेशन पूरे मोशन में एक्सेलरेशन कैसा हो कांस्टेंट, वो कांस्टेंट किसके बराबर g के बराबर, मतलब ऐसा। तो क्या मैं आपसे कहूं, मैंने इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में किया कि जो ax आपके पास वो 0 के बराबर है और जो आपका ay अपने पास क्या वो -g के बराबर। बात समझ में आई, ठीक है सर, राइट है सर। जी की वैल्यू आप कितना लेके चलेंगे, ऐसे तो 9.8 होता है पर हम क्या मान के चलेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, बस और कुछ नहीं, राइट है सर, सीखने के लिए, राइट है सर। अब यहां से क्या करना है कि सर जी x आ गया, ux आ गया और आपको ax आ गया, ठीक है। हमें क्या करना है यहाँ से टाइम निकालना है और उसी टाइम पे आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है y के लॉन्ग, ठीक है भाई। आ जाओ,
तो देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट एस एक्स इजिकल टू यू एक्स इंटू टी प्लस आपके पास एक्स इंटू आपके पास क्या टी स्क्वायर ऐसा होगा। अब यहां से देखना है एस एक्स की वैल्यू अपने पास कितना है बेटा, गुरुजी ये 45 के बराबर है, यू एक्स कितना है बेटा, ये 15 के बराबर है, टी के बराबर है प्लस हाफ, एक्स किसके बराबर 0 और टी का स्क्वायर, क्या ये मर जाएगा, ये टर्म्स आपके मर गए तो सिर्फ ये बच जाएंगे। जब ये आपके बचेंगे तो 15 से 45 कितना 3 टाइम्स में, मतलब टाइम इज इक्वल टू गुरुजी कितना आ रहा, 3 सेकंड आ रहा, कितना आ रहा, इसी 3 सेकंड, देखो इस 3 सेकंड पे जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस जो 45 है, इसी टी सेकंड पे, इसी टी सेकंड, टी मतलब इसी 3 सेकंड पे आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कितना होगा। समझ रहे बात को, देखो यहां डिस्प्लेसमेंट से आपसे टाइम निकलवा दिया और इसी टाइम से बोल रहा बताओ अपने पास डिस्प्लेसमेंट का वाई क्या होगा। कोई बात नहीं, आइए से यहां पे लगाते हैं फार्मूला, आइए डिस्प्लेसमेंट का वाई का फार्मूला एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस कितना हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ओके, आइए डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, यू वाई कितना बेटा ध्यान से देखना, यू वाई आपके पास कितना 20 है, टाइम आपने निकाला कितना 3 के बराबर, टाइम इंटरवल राइट ऐसा, प्लस 1/2 ए वाई कितना गुरुजी, ए वाई क्या -10 के बराबर है, ये आपका -10 है, और टी स्क्वायर कितना गुरुजी, टी आपके पास कितना 3 का स्क्वायर, दैट इज ऐसा ऐसा, ध्यान से देखना। तो एस वाई की बात कितना आ रही है, ये आपके पास आ रहा है 60, और ये अगर आपका कट सकता है तो काट लेंगे, ये 2 से आपके 10 कितने बार में जाएंगे भाई साहब, 5 टाइम्स में जाएंगे, कितने बार में, ये 5 टाइम्स में राइट ऐसा। तो ये आपके कितने हो जाएंगे, ये 5 है और ये 9 है, 5 9 जा 45 मतलब माइनस में 45, तो ये आपके पास हो जाएंगे माइनस में 45। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस आपके पास कितना आ रहा है 15 मीटर, इसका मतलब 3 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है वाई के अलोंग 15 मीटर। ठीक है सर, तो ये बात समझ में आई। जब आपका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 45 था तब आपके वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना थे 15 मीटर। एक अच्छा क्वेश्चन है, बात समझना। फिर ऐसा क्वेश्चन पूछता है, इसी का दूसरे फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है जो आपसे हम करेंगे, कि आपको वर्टिकल डिस्टेंस दे रखा होता है और आपसे कह रहा होता है कि बताओ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, अगर आपका वर्टिकल डिस्टेंस ऐसा है, आपके वर्टिकल डिस्टेंस इतना दे रखे होते हैं और उससे कहता है कि उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपके कितना होगा, इस क्वेश्चन को उल्टा करके पूछा जा सकता है। ठीक है, आइए, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 थे, हमने ऐसे 3 क्वेश्चन लगातार कर लिए। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम कंप्लीट करेंगे फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, इसके बाद एक अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, आइए बच्चे ध्यान से देखिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर कितना कर रहे हैं 4, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। इसके 14 पार्ट्स होंगे। इस क्वेश्चन के कितने पार्ट्स 14। हमें हर कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के अंदर 14 पार्ट्स होंगे। ये आपके ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है। कैसा प्रोजेक्टाइल है, ग्राउंड से ग्राउंड की तरफ का प्रोजेक्टाइल है। इसमें हम लोग बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ध्यान देना राइट। ऐसा आइए, तो हम कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। आपको टाइम निकालना है, आपको फाइंड करना क्या क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है समझो। एक पार्टिकल्स है जिसको इस तरह से फेंका गया, कितने से फेंका गया 50 मीटर पर सेकंड से फेंका गया राइट। ऐसा एक पार्टिकल से जिसको 50 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, और ये थ्रो करने वाला जो अपने पास हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है, ये आपका 53 डिग्री बन रहा है। बात समझ में आ रही है ऐसा। ठीक है सर, आइए, आपने एक पार्टिकल को इस तरह से फेंका, ये पार्टिकल आपका यहाँ पे गिर रहा है राइट। ऐसा अब इसमें आपसे पूछ रहा है 1 बाय 1 सारा पूछेगा। कैपिटल टी मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, जब यहां से फेंका गया तो यहां पर जाकर गिरता है तो कितना समय लगेगा, टोटल समय तक कितना समय तक ये हवा में रहा। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यही होता है। सेकंड आपसे कह रहा है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम हाइट कितना होगा, एच मैक्स मतलब क्या बोल रहा है मैक्सिमम हाइट कितना होगा। R4 क्या बोल रहा है रेंज बोल रहा है, और A4 बोल रहा है किसी भी समय उसका एक्सेलरेशन क्या वो बताइए। VT मतलब किसी भी टी टाइम पे वेलोसिटी क्या वो बताइए। डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी भी टी टाइम पे उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या वो बताइए। बात समझ में आ रही। तो ये क्वेश्चंस के 6 पार्ट है, अभी 8 पार्ट्स और है इस क्वेश्चन के। मतलब ये क्वेश्चंस आपको बहुत कुछ सिखा करके जाएगा। जितना आपने पढ़ा सारे फॉर्मूले का रिवाइज करवा के जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट को फिर से मतलब ऐसे कह सकते हैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप एक बार इस क्वेश्चन को सीख लेंगे तो इसका मतलब आपके थोड़े कॉन्सेप्ट, आपके जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। आइए समझते हैं बात को। ऐसा आपने इसको यू से फेंका, इस तरह 50 मीटर पर सेकंड से गया, एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बना रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे 53 डिग्री बना रहा है। ऐसा अब आपसे कह रहा है सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेते हैं ना। कोऑर्डिनेट आप कैसा भी मान सकते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम आप उसके लिए इंडिपेंडेंट होते हैं, पर हम ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम माने जिससे मेरा काम आसान हो जाए। ठीक है सर, तो आइए इधर की तरफ हमने क्या मान लिया x, और इधर की तरफ हमने क्या मान लिया बेटा y। ध्यान देना, ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा। ठीक है सर,
अब ये आपके पास u 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, u को ब्रेक कर लेते हैं। u को हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब इट मींस i कैप और j कैप के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आप जानते हैं कि u आपके पास ऊपर की तरफ है, तो इस u को हम ब्रेक करेंगे, एक इधर की तरफ अपने पास आएगा u cos 53 डिग्री, और इधर की तरफ अपने पास ये ब्रेक होगा, तो ये हमारे पास कितना आएगा, u sin 53 डिग्री। ऐसा बात समझ में आ रही है? ऐसा ठीक है सर। तो आ जाओ, u cos 53 कितना अपने पास होगा, इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपके पास निकाल लेते हैं u cos 53 डिग्री जो आपके पास है, जो कि u का x कंपोनेंट है, इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट है ux। ऐसा ये किसके बराबर, u cos 53, u किसके बराबर, एक बार बताओ, u आपके पास किसके बराबर है, u आपका 50 है, राइट ऐसा। ये cos 53 डिग्री आपके पास है, ये 3/5 है, दैट इज इक्वल टू अपने पास आ रहा है ये 30 मीटर पर सेकंड ऐसा आ रहा है। इन द सेम वे ui की अगर बात करेंगे तो आपके पास u sin 53 डिग्री हो जाएंगे, तो u 50 के बराबर है और sin 53 आपके 4/5 के बराबर है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी का आपने x कंपोनेंट निकाल लिया और इनिशियल वेलोसिटी का आपने y कंपोनेंट निकाल लिया। अगर मैं आपसे कहूं ध्यान से देखना, तो क्या मैं इनिशियल वेलोसिटी को i कैप और j कैप के फॉर्म में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ux i कैप प्लस uy j कैप। तो ux किसके बराबर है बेटा, ये 30 i कैप प्लस आपके पास uy किसके बराबर है बेटा, ये आपके पास है 40 j कैप। नहीं आया, बात समझ में आई? तो हमने क्या देखा, i कैप और j कैप के फॉर्म में लिखते हैं u को, राइट ऐसा। अब सबसे पहला आपके पास क्या बोल रहा है कि बताओ वो समय जो टाइम ऑफ फ्लाइट आपसे कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन का पार्ट आपसे कह रहा है कि बताओ कैपिटल टी मतलब बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे हैं ना। तो सबसे पहला पार्ट हम बनाने जा रहे हैं कैपिटल टी। तो क्या इसका फॉर्मूला आपको क्लास में डिराइव किया था, हमने कहा था इसको याद रखना 2uy अपन कितना बेटा g, मतलब हमने क्या बोला था इसको याद रखेगा 2uy अपन कितना बच्चे g। ऐसा कोई इस तरह से याद रख सकता है 2u sin थीटा अपन g, दोनों सेम है क्योंकि uy की जगह पे u sin थीटा लिखा जा सकता है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए। आइए तो 2 की जगह पे 2, uy सर आपने जस्ट निकाला, कितना निकाला बेटा 40 के बराबर, और g आप कितना मान के चल रहे, क्वेश्चन में कितना दे रखा 10 के बराबर। आइए ऐसा यहां से आप देखेंगे तो आपका 0 से 0 जाएगा, तो क्या आपके पास समय कितना हो गया 8 सेकंड। मतलब आपके पहले क्वेश्चन का जो आंसर अपने पास आ रहा है पहले पार्ट का वो 8 सेकंड। इसका मतलब सुनना ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाना इंपॉर्टेंट नहीं, समझना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे टाइम कितना है 0 सेकंड। जब ये यहाँ पहुंचेगा पार्टिकल्स तो वक्त कितना हो चुका होगा, वक्त आपके कैपिटल टी के बराबर हो चुका होगा, और वो किसके बराबर 8 सेकंड के बराबर। बात समझ में आई, राइट ऐसा ठीक। एक पार्ट हमने निकाल लिया, और आपको मैंने इस सारा चीज क्लास में बताया है कि आपका जो अपने पास क्या होते हैं, ये आपके टॉप पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे जो ये हाइट जो आपके पास होता है ये मैक्स हाइट होता है, ये आपके पास मैक्सिमम हाइट होता है। यहाँ तक आने में जो समय लगता है वो कितना t/2 लगता है। t आपके पास 8 के बराबर 8/2 दैट इज इक्वल टू क्या आपके पास ये 4 सेकंड आता है। ये सारी बात आपको पता होना चाहिए। यदि आपको पता है कि इस समय जो इस यहाँ पे जो वेलोसिटी होता है सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी का अपने पास ये वेलोसिटी जो होता है वेलोसिटी के x कंपोनेंट ही होते हैं, वेलोसिटी का y कंपोनेंट यहाँ पे आपके 0 होते हैं। सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। आइए चलते हैं 1 बाय 1। सेकंड क्वेश्चन क्या पार्ट बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, सेकंड आपसे बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का कह रहा है कि आपको क्या निकालना, h max की वैल्यू अपने पास निकालना है। तो h max आपके पास कितना आया था बेटा, तो ये आपके पास आता है u स्क्वायर, मतलब uy स्क्वायर, देखो uy स्क्वायर अपन कितना बच्चे 2g। ऐसा तो uy मतलब u स्क्वायर आपके पास u, आप ऐसा भी लिख सकते थे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन कितना 2g। ये किसकी वैल्यू अपने पास, हमने क्लास में इसको डिराइव किया, ये h max का फॉर्मूला है। सर जी आज डायरेक्ट पुट करते हैं। तो h max मतलब मैक्सिमम हाइट जो आपके पास जाएगा, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल से जो मैक्सिमम हाइट आपका जाएगा वो किसके बराबर, uy स्क्वायर अपन 2g। uy किसके बराबर मेरे बच्चे ध्यान से बताना, ये आपके पास से 40 इंटू कितना बेटा 40 का स्क्वायर अपन मतलब 40 इंटू 40 हो गया 2 इंटू 10। ऐसा ध्यान से देखिएगा 20 से कितने बार में 2 टाइम्स में, दैट इज इक्वल टू कितना आपके पास आ रहा 80 मीटर। कितना आ रहा ये 80 मीटर। मतलब h max की वैल्यू कितना आ गई गुरुजी 80 मीटर आ गई। बात समझ में आई, ठीक है ऐसा, राइट ऐसा। आइए क्वेश्चन का तीसरा पार्ट देखते हैं। जो क्वेश्चन का तीसरा पार्ट आपका वो क्या है, ध्यान देना। r की वैल्यू आपसे कह रहा है कि रेंज कितना होगा। तो मैंने भी इसका डिराइव किया था क्लास में 2uy ux अपन कितना बच्चे g, क्या ऐसा आपके पास है
राइट ऐसा। तो ये आपके पास किसके बराबर होगा, रेंज निकालेंगे गुरुजी ध्यान से देखना, आ जाओ यही पुट कर देते हैं, ये 2 के बराबर है, ux किसके बराबर है, ध्यान देना, ux और uy आपने कितना कितना निकाला, uy 40 और 30 आया ना, तो ये 30 इंटू 40 अपन कितना बच्चे g मतलब 10, एक जीरो से एक जीरो आपके जाएंगे, तो r की वैल्यू आपके पास कितना आ रही, आप इसे सोल्व करेंगे, 2 को 3 से 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 और 60 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है 240 मीटर। इसका मतलब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे यहां से लेकर के यहां तक जो टोटल डिस्टेंस आपके हैं वो कितना आ रहे हैं गुरुजी, ये रेंज आपके पास आ रहा है 240 मीटर। बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो आपने कितने पार्ट्स किए, क्वेश्चन के 3 पार्ट्स। देखिए कैसे, बस आपको फॉर्मूला याद है, आप पुटिंग एंड गेटिंग क्वेश्चन है अभी। आइए क्वेश्चन के 4 पार्ट को सोल्व करते हैं, ध्यान देखना सब लोग, 1 बाय 1 देखेंगे। क्वेश्चन के 4 पार्ट आपसे क्या कह रहा है कि भाई साहब एक्सेलरेशन चाहिए, तो क्या आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, और जो हम प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं उसमें जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन किसके बराबर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो जमीन की तरफ होता है हमेशा, वर्टिकली डाउनवर्ड होते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आपके पास है, तो क्या आप एक्सेलरेशन जो आपके पास है वो नीचे की तरफ है -g मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जे कैप ऐसा। बात समझ में आ रही, तो ये हमने क्या देखा, एक्सेलरेशन को हमने लिख दिया, जे कैप मतलब नीचे की तरफ उसका डायरेक्शन, राइट ऐसा। आइए 5वां पार्ट आपसे क्या बोल रहे हैं, सब लोग ध्यान से देखेंगे। 5वां पार्ट आपसे कह रहा है वेलोसिटी का टी टाइम, मतलब किसी भी टी टाइम पे वेलोसिटी चाहिए, तो क्या वेलोसिटी अपने को v4 क्या वेलोसिटी है, किसी भी टी टाइम पे वेलोसिटी चाहिए, तो किसी भी टी टाइम पे वेलोसिटी के x कंपोनेंट होंगे, वेलोसिटी के y कंपोनेंट होंगे, दोनों को एक बार x मोशन पढ़ेंगे, एक बार y मोशन पढ़ेंगे, और दोनों का एक बार वेलोसिटी का x निकालेंगे, एक बार वेलोसिटी का y निकालेंगे, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे। आइए ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चे, तो आपको वेलोसिटी क्या चाहिए, 5वें नंबर पे वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी एट टाइम t, किसी भी t समय पे वेलोसिटी क्या होगा वो मुझे चाहिए। तो आज ध्यान से देखना हम कैसे करेंगे बेटा। तो वेलोसिटी का अपने पास सबसे पहले x निकालेंगे टी टाइम पे, और वेलोसिटी का y। देखो ध्यान से, आप कैसे लिखना चाहोगे, आप ऐसा लिखोगे ना, v वेक्टर इज इक्वल टू vx i कैप प्लस आपके पास vy j कैप, आप ऐसा लिखोगे। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले आप वेलोसिटी का x कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी का y कंपोनेंट आपको निकालना पड़ेगा। समझ में बात आ रही, ऐसा ठीक है ऐसा। तो चलते हैं, पहले हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का x कंपोनेंट निकालने की कोशिश करेंगे। तो आ जाओ, तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट आपके पास कितना होगा, ux प्लस ax इंटू कितना बच्चे, किसी भी टी टाइम पे ऐसा होगा, तो vx इज इक्वल टू, आ जाओ ux किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट किसके बराबर है, ये आपका 30 के बराबर, यहाँ 30 पुट होगा, x आपके पास 0 और टाइम ऐसा t, आप इसे सोल्व करेंगे तो जो vx की वैल्यू आपके पास आ रही है वो 30 मीटर पर सेकंड, और क्या ये vx अपने पास इतना आ रहा है, ठीक है साहब। इसी तरह से क्या करेंगे, वेलोसिटी के y कंपोनेंट को निकालेंगे, ठीक है साहब। हाँ देखना बच्चे, आप यहाँ से क्या किया, हमने वेलोसिटी के अभी x कंपोनेंट निकाले हैं। अब इस क्वेश्चन के एक पार्ट और है, हमें क्या करेंगे, वेलोसिटी के y कंपोनेंट निकालेंगे। तो आजा बेटा ध्यान से देखना, इधर देखते हैं। तो सर जी वेलोसिटी का y कंपोनेंट मतलब uy प्लस ay इंटू टी, जी बिल्कुल सही है। तो vy इज इक्वल टू, बेटा आ जाओ, uy किसके बराबर है, आप ध्यान से देखेंगे, uy आपके पास आ रहा है कितना 40 के बराबर, प्लस ay आपने निकाला कितना, आपके पास आया -10 ऐसा, और जो t आपके पास है t ऐसा। तो vy की वैल्यू जो अपने पास आ रही है 40 माइनस 10t ऐसा। ध्यान देना, आपने vy निकाला, आपने vx निकाला, अब इसको कंबाइन करके लिखेंगे, v वेक्टर इज इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप। vx कितना आया, ये आपके पास आया 30 i कैप प्लस आपके पास ये कितना आया 40 माइनस 10t, यहां से आपके पास है j कैप। बात समझ में आई, ऐसा ठीक है ऐसा। तो आपने क्या देखा, वेलोसिटी की अपने पास, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी अपने पास किसी भी टी टाइम पे आ गया, ठीक है। अब देखो ये आपके पास वेलोसिटी किसी भी टी टाइम पे आ गया। अब जैसे जैसे आप यहाँ टाइम की वैल्यू को पुट करेंगे वैसे वैसे आपके पास क्या वेलोसिटी आएगा, जैसे जैसे आप टाइम की वैल्यू को पुट करेंगे वैसे वैसे अपने पास क्या आएगा, उसकी वेलोसिटी आएगी। बात समझ में आई, ऐसा ठीक है ऐसा। अब आइए हम क्या करें, क्वेश्चन नंबर ये कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 हमने कर दिया। जिस तरह से हमने वेलोसिटी की जिस तरह से हमने वेलोसिटी एट टाइम टी पे निकाला है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी पे निकालेंगे। किसी भी टी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ध्यान देना, आ जाओ इधर करते हैं, सब लोग इधर ध्यान देंगे। जो डेटा हमें जरूरत पड़ेगी हम उसे ले लेंगे, ठीक है। इसको मिटाते हैं, इधर का मिटाते हैं ना, आ जाओ ध्यान दीजिएगा। जो डेटा हमें जरूरत पड़ेगी हम लोग उसको निकाल लेंगे, ले लेंगे, राइट है सर, ठीक है। आ जाओ सब लोग ध्यान से देखना, आइए। हाँ क्वेश्चन के 6 पार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6, आ जाओ ध्यान से देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6 ऐसा,
6 आपसे कह रहा है डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t, ये आपको ऐसा चाहिए। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट का x चाहिए और t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट का y चाहिए, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे। आज ध्यान से देखना, तो सर जी डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट i कैप, डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट j कैप, ऐसा। तो t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट का x, तो sx की वैल्यू क्या हो सकती है, uxt प्लस आपके पास axt स्क्वायर, ऐसा होगी। आ जाओ, ये आपका पहले x मोशन पढ़ के डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट निकालेंगे, y मोशन की स्टडी करके डिस्प्लेसमेंट के y कंपोनेंट को निकालेंगे। तो sx इज इक्वल टू आपके पास ऐसा हो जाएगा, ऐसा uxt। ux किसके बराबर है, ध्यान से देखना, ux आपके पास कितना 30 के बराबर है, ये 30t ओके प्लस आपके पास हाफ x आपका 0 के बराबर और ये आपका t स्क्वायर, मतलब ये टर्म से चला गया तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा 30t। मतलब डिस्प्लेसमेंट के x कंपोनेंट हमारे पास कितना है 30t के बराबर है। आइए डिस्प्लेसमेंट के y कंपोनेंट के निकालेंगे, तो ये आपके पास uyt प्लस आपके पास ay इंटू टी स्क्वायर, ऐसा ऐसा। अब यहां से डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट आपको निकालना है uyt, uy किसके बराबर, ध्यान देना, uy आपके पास है 40 के बराबर, तो ये आपके पास 40t प्लस हाफ ay मतलब आपके पास माइनस टी, और ये टी स्क्वायर आपके पास कितना है, ये आपके पास है टी स्क्वायर, ऐसा। बात समझ में आई, ऐसा। अब यहां से कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट, ये आपके पास माइनस, ये आपके 40t, ये आपके कितने हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 5t स्क्वायर। मतलब सर जी एक बात बताओ, हमने डिस्प्लेसमेंट के x कंपोनेंट को भी निकाल दिया, डिस्प्लेसमेंट के y कंपोनेंट को भी निकाल दिया, अब हमारा काम कुछ नहीं है, यहाँ पे ला करके पुट कर देंगे। तो क्या डिस्प्लेसमेंट किसी भी t टाइम पे आपके पास आ जाएंगे? क्या मैं t की वैल्यू को जैसे जैसे पुट करूंगा 0 सेकंड 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, क्या मुझे डिस्प्लेसमेंट का टाइम, डिस्प्लेसमेंट हमें पता चलता चलेगा? बात समझ में आ रही? क्या मैं इस समय पे हर जगह पे टाइम की वैल्यू को पुट करता चलेंगे 0 सेकंड 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, तो क्या मुझे वेलोसिटी हर सेकंड का पता चलता चलेगा? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल पता चलता चलेगा। अब आइए तो हम यहाँ पे अरेंज कर देते हैं इसको, तो डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का x कितना आया, तो 30t i कैप प्लस आइए डिस्प्लेसमेंट का y आपके पास कितना आया, ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट का y आपके पास है 40t माइनस 5t स्क्वायर, यहां से आपके पास ये j कैप। बात समझ में आई? तो ये आपके पास किसी भी t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट आ गया और किसी भी t टाइम के पास आपके पास ये आपकी वेलोसिटी आ गई, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया किसी भी t टाइम पे, ओके राइट है सर, ठीक है सर, और ये आपका इनिशियल वेलोसिटी अपने पास था, ठीक है सर, ये चीज आपके आ रहे हैं, ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पार्ट नंबर कितने हमने कर लिए 6, अब यहाँ से हम क्या करेंगे पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 8, इसी तरह से 14 पार्ट से इस क्वेश्चन के सारे पार्ट को हम लोग 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। बात समझ में आई? चलिए ठीक है, आगे करते हैं। आइए देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन के हमने कितने पार्ट को कर दिया, अब तक हमने 6 पार्ट को किया है, अब आइए 4 पार्ट आपके पास और है, फिर आपके 4 पार्ट और होंगे, मतलब 14 पार्ट है, इसके अंदर बहुत कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा। आइए अब आपसे कह रहा भाई साहब t मतलब टाइम, टाइम एट विच a परपेंडिकुलर टू b, वो आपको समय बताना है जिसके ऊपर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाए। चलिए 8 नंबर आपको टाइम एट विच एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, वो आपको समय बताना है जिस पे एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो जाए। तीसरा आपके पास है ये आपको मतलब 9 नंबर पे आपको बता रहा है कि वेलोसिटी आपको वो समय बताना है जिसके ऊपर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो जाए। और जो आपका 10वां पार्ट है वो आपको बताना है कि जिसके ऊपर इनिशियल वेलोसिटी और किसी भी t टाइम की वेलोसिटी आपस में कैसे हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। बस वो समय आपको बताना है जिसपे इनिशियल वेलोसिटी और कोई वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी आप कह सकते हैं, या फिर t टाइम की वेलोसिटी वो वेलोसिटी जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाए। चलिए आइए हम क्या करेंगे 1 बाय 1 सारा बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहला पार्ट आपको ये कि देखो जी टाइम एट विच a परपेंडिकुलर टू b, तो वो समय जिसके ऊपर a परपेंडिकुलर टू b हो जाए। तो सोचो ध्यान से, देखिए आपको पता है अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि इसकी वेलोसिटी आपकी इधर की तरफ होगा। हमेशा मोशन प्लेन में जो आपकी वेलोसिटी होती है वो पाथ के टेंजेंट होती है। अगर आपका पार्टिकल इस तरह से यहाँ गया है तो इस यहाँ पाथ के टेंजेंट यहाँ पे की वेलोसिटी ऐसा होगी, यहाँ का वेलोसिटी आपके पास इधर है। अगर आप यहाँ सोचेंगे तो आपकी वेलोसिटी अपने पास इधर है। आप अगर थोड़ा ज्योमेट्री से देखें और समझे तो क्या ये वाला जो वेलोसिटी अपने पास बिल्कुल हॉरिजॉन्टल की तरफ है, किधर आपकी तरफ है हॉरिजॉन्टल, और इस वाले पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन अपने पास है वो नीचे की तरफ आपका एक्सेलरेशन g है। तो क्या आप यहाँ देखेंगे तो क्या ये इस जगह पे मतलब मैक्सिमम पॉइंट पे, टॉप पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो क्या आपका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होता है। यही एक पॉइंट है जहां पे दोनों आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होती है, उसके बाद एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच क्या एक्यूट एंगल होता है। इधर आपका कैसा एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। इधर से यहाँ तक जाने में स्पीड आपका डिक्रीज करता है, इधर से इधर आने में स्पीड आपका इंक्रीज करता है। बात समझ में आ रही?
ठीक है सब। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आप ध्यान से देखिए, यही एक पॉइंट अपने पास है, टॉप पॉइंट, जहां पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि पहले वाले का आंसर जो होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो आपके पास कितना होगा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर अपने पास होगा, टाइम t at which acceleration perpendicular to velocity is t/2 मतलब आपके 4 सेकंड। आइए एक तो तरीका आप ऐसे कह सकते हैं ज्योमेट्री से। आइए सेकंड तरीका आपका क्या हो सकता है कि सर, सेकंड तरीका आपका क्या हो सकता है कि सर जहां पे ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है वहां पे इनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर, 0 के बराबर होगा, राइट है सर। मतलब आप इस तरह से याद रखेंगे। आइए हम सेकंड अटेम्प्ट आपको मतलब तरीका बता रहे हैं, अप्रोच 2 मेथड 2। आप ऐसा कह सकते हो कि सर जी हमें पता नहीं था ये वाला पॉइंट कि यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है। अगर आपको ये नहीं पता था तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो क्या उनका डॉट प्रोडक्ट कैसा हो जाता है, 0। तो भाई साहब क्या आप देखें कि ए वेक्टर किसके बराबर है, तो ए तो आपके पास है -10 जे कैप। हमने आपको एक पार्ट क्वेश्चन में करा दिया है कि ए आपके पास इसके बराबर है। और जो वेलोसिटी आपके पास है किसी भी टी टाइम की जो वेलोसिटी अपने पास है वो हमारे पास कितना है, देखो यहाँ लिखा हुआ है टी टाइम की वेलोसिटी कितना लिखा हुआ है, 30 आई कैप प्लस आपके पास है 40 -10 टी, और ये आपके पास क्या, जे कैप। ये किसी भी टी टाइम की वेलोसिटी आपके पास है और ये एक्सेलरेशन है। बात समझ में आ रही, ठीक है सर। एक्सेलरेशन तो पूरे मोशन में आपका यूनिफॉर्म है और किसी टाइम टी की वेलोसिटी अपने पास इसके बराबर है। तो आपको बताना है कि अगर वो समय जिसके ऊपर ए परपेंडिकुलर टू वी हो जाए तो क्या इनका जो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर, क्या वो 0 के बराबर हो जाएगा। हाँ भाई, वो समय आपको बताना है जिस समय पे ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हो जाए। अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो क्या इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर, 0 के बराबर। तो ऐसा कह सकते हैं आप कि सर जी इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे 0 के बराबर। आइए डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे वाले को जे के साथ। तो यहाँ तो जे है तो यहाँ भी सिर्फ जे है, तो क्या इनका मल्टीप्लीकेशन होगा, तो -10 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये -400 हो जाएगा। -10 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये +100t = 0 ऐसा। अब यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे और इसके इधर ले जाएंगे, इसको सोल्व करेंगे तो टी की वैल्यू कितना आ रही है बेटा, 4 सेकंड। क्या आपके पास इससे भी आंसर सेम आया था और यहाँ भी आपके पास कैसा आ रहा है, हाँ भाई ऐसा। तो आपने किसी भी टी टाइम की वेलोसिटी को ले लिया और ये टी टाइम की वेलोसिटी अगर इसके परपेंडिकुलर तो वो समय आपके पास निकल जाएगा t = 4 सेकंड पे आपका परपेंडिकुलर है। बात समझ में आई। तो ये आपने कौन से पार्ट निकाले, 7 पार्ट। इन द सेम वे जैसे हमने 7 को निकाला उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे बेटा, 8 को निकालेंगे। तो आइए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व कर रहे हैं। आप ध्यान से देखना बोर्ड पे, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व कर रहे हैं, है ना, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। आइए क्वेश्चन ये आपसे ये कह रहा है, टाइम एट विच ए परपेंडिकुलर टू एस, वो समय बताइए जिसपे एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो। हाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, टी एट विच, ध्यान देना, टी एट विच एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट ऐसा। तो आइए एक्सेलरेशन, अगेन एक्सेलरेशन मुझे पता है कि सर जी -10 जे कैप के बराबर। ओके बेटा, आपने डिस्प्लेसमेंट भी निकाला था किसी भी टी टाइम पे, है ना भाई साहब, किसी भी टी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट आपने निकाला था। st = आपके पास आया था, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो अपने पास आई थी हमने मिटा दिया पर मेरे पास है, मैं आपको बताता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितना आई थी। किसी भी टी टाइम पे हमने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को फाइंड आउट किया था तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ रही थी, ध्यान देखिए 30t आई कैप, ध्यान देना 30t आई कैप प्लस आपके पास कितना आ रहा था भाई साहब, ये 40t -5t स्क्वायर, ये आपके पास आ रहा था जे कैप, राइट है सर। ठीक है सर, इसको हम साइड में लिख ले, काम आएगा हमें ना। तो आप देखें कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट किसी भी टी टाइम के पास कितना आ रहा है, ये 30t आई कैप प्लस आपके पास 40 माइनस, ध्यान देना 40t ओके माइनस, इसके बाद अपने पास है 5t स्क्वायर जे कैप, ऐसा ध्यान देना, ये आपके पास ऐसा डिस्प्लेसमेंट है। चलो अब बोला वो समय जिसपे एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो जाए। तो मेरे पास एक्सेलरेशन, ये जनरल एक्सेलरेशन हर पॉइंट का, मतलब टाइम को रखते चलो आपके पास एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना यहाँ पे कि एक्सेलरेशन आपके पास ये और डिस्प्लेसमेंट किसी भी टी टाइम की है, तो क्या वो समय आपको निकालना जिसपे परपेंडिकुलर हो जाए। तो क्या जब इस पे ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो क्या इनका डॉट प्रोडक्ट अगेन अपने पास कितना हो जाएगा, 0। तो मैं कह सकता हूं यहां से कि ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर = 0। आइए तो अब यहां से क्या करेंगे, जे वाले को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट है साहब। तो क्या यहाँ पे आई वाला है, नहीं, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -400t, चलो आ जाओ,
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास प्लस 50, 10 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया 50, और ये आपका हो जाएगा 50t² इज इक्वल टू 0। ध्यान देना, हमने जे वाले को जे के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ तो आई वाला है ही नहीं, तो मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 0 के साथ, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो, तो आपके पास ऐसा है। हमें करना है क्या बेटा, यहाँ से हम ध्यान से देखेंगे क्या कर सकते हैं। हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, आपको हमने कुछ माइनस, ये आपका माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। चलो ठीक है, ऐसी बात। अब यहाँ से ध्यान से देखना, इसको सोल्व करना है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या इसमें से कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, आपको कॉमन -50t दिख रहा है, तो ये आपके पास हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, और ये आपके पास कितना हो जाएगा 8, और ये प्लस आपके पास हो जाएंगे, सॉरी आपने माइनस कॉमन निकाल लिया है, तो ये आपका -t इज इक्वल टू आपके पास 0। ध्यान से देखना है, फिर से चेक कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ चले जाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 50t, ऐसा राइट, ऐसा ये आपके पास ऐसा आ रहा है। अब यहाँ से देखिए, ये -50 कांस्टेंट, इसको नीचे करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ से दो फैक्टर, एक तो t इज इक्वल टू 0 या फिर t इज इक्वल टू आपके पास कितना बेटा 8 सेकंड, मतलब दो समय ऐसा है जिसपे डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है। तो भाई साहब ये वाला समय पॉसिबल नहीं, क्योंकि 0 सेकंड पे तो कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है। जब 0 सेकंड पे कोई, देखो यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है क्या, नहीं, तो ये तो टाइम पॉसिबल नहीं। क्या ये वाला टाइम पॉसिबल है, हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे, आप देखें क्या यहाँ पे इस वाले समय डिस्प्लेसमेंट आपका इधर की तरफ है, यहाँ पे जो अपने पास है डिस्प्लेसमेंट के सिर्फ और सिर्फ x कंपोनेंट होते हैं जो कि रेंज के बराबर होते हैं, और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इधर की तरफ होता है, और आपका जो एक्सेलरेशन वो नीचे की तरफ है। तो क्या ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, बात समझ में आई, ठीक है सर। तो हमने ऐसा देखा t इज इक्वल टू आपके पास कितना आ रहा है 8 सेकंड आ रहा है। ओके चलिए आइए, तो ये हमने देख लिया कि st की वैल्यू हमारे पास इतना आया, और 8 की वैल्यू, मतलब 8 पार्ट क्वेश्चन का हमने कर लिया। आज इसी तरह से जिस तरह से हमने 8 पार्ट किए, अब हम क्या करेंगे t, अब अपने पास कौन सा पार्ट करेंगे, 9 पार्ट करेंगे क्वेश्चन के, ठीक है सर। क्वेश्चन के 9 पार्ट, आइए ध्यान दीजिए क्या करेंगे। t at which velocity perpendicular to s, वो समय जिसके पर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। t at which velocity perpendicular to s, है ना भाई। आइए ध्यान से देखिए, टाइम at which वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू s, क्या कोई ऐसा समय है जिसके ऊपर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, क्या कोई ऐसा समय है जिसके ऊपर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। आइए, अगर परपेंडिकुलर होगा तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसा होगा, 0, तो उस वहां से अपने पास क्या आएगी, टाइम आएगी, राइट ऐसा। तो देखो ध्यान से कि वेलोसिटी किसी भी t टाइम पे हमने निकाला था, यहाँ पे लिखा हुआ हमारे पास, ये आपके पास गिवन है, डिस्प्लेसमेंट भी किसी t टाइम के पास आपके पास गिवन है। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे और वहां से t की वैल्यू को निकालेंगे, उस समय पे हमें पता चल जाएगा कि आपका वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, चेक करेंगे है भी कि नहीं। आइए देखते हैं, ध्यान देना। तो हम देखते हैं, तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ, एक बार लिखते हैं कि वेलोसिटी एट टाइम t कितना अपने पास है 30 i कैप प्लस आपका है 40 माइनस 10t, यहाँ ध्यान से देखना ये आपके j कैप ऐसा। चलिए आइए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, वेलोसिटी के अपने पास कितना हो गया ऐसा, j कैप ऐसा। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t हमारे पास कितना आ रहा है, वो आपके पास आ रहा है 30t i कैप प्लस आपके पास कितना आ रहा है, ध्यान देना, ये आपका 40t माइनस ये आपके पास 5t², यहां से आपके पास ये j कैप ऐसा आ रहा है। बात समझ में आई। तो आप देखें यहाँ से क्या आ रहा है कि वेलोसिटी एट एनी टाइम t भी आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t आपके पास आ रहे हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट vt डॉट st ऐसा करेंगे, तो ये आपके पास 0, क्योंकि जहां पे ये परपेंडिकुलर होंगे वहां पे इनके डॉट प्रोडक्ट कैसे होंगे, 0 के बराबर आ जाओ। अब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा, इसका मतलब सर जी i वाले को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, j वाले को j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपके पास t की वैल्यू आएगी इसको एनालिसिस करेंगे। आ जाओ देखना ध्यान से। तो ये आपका ऐसा आ रहा है कि यहाँ पे ये i वाला है और ये आपके पास j वाला, ध्यान देना, इसको मल्टीप्लिकेशन अच्छे तरीके से करेंगे। आ जाओ कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे i वाले को i के साथ, तो ये आपके पास हो जाएगा 30 को करेंगे तो ये आपका 900t ऐसा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ओके, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार लिख लेते हैं 40 माइनस 10t, ओके, और यहाँ लिखते हैं 40t माइनस 5t² इज इक्वल टू 0 ऐसा लिख लिया। अब यहां से क्या करेंगे, आ जाओ ध्यान देना, इधर जगह अपने पास इसको यूज करते हैं। चलो आ जाओ, ये 900t जैसा है वैसे रहेगा, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। आ जाओ, ये आपका ऐसा प्लस है, 40 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ये 1600t हो जाएगा। 40 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 5 को, तो -200t² ऐसा हो जाएगा।
40 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 1600t, 40 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -200 टी स्क्वायर ऐसा। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो t को इससे करेंगे तो अपने पास -400 टी स्क्वायर, ओके ऐसा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास माइनस माइनस प्लस 10 को करेंगे 50, यहां से टी क्यूब इज इक्वल टू 0, ये आपके पास ऐसा आ रहा है। ठीक है सर, अब आइए इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करते हैं, यहां से ध्यान से देखना 900t 600t, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2500t। चलिए आइए, ये 200 अपने पास ये हो जाएंगे -600t स्क्वायर, ओके। और यहां से आपके पास कितना है 50t क्यूब इज इक्वल टू 0 ऐसा। अब आइए ध्यान से देखिए, क्या आप अगर ध्यान से देखेंगे इसके अंदर तो भाई साहब सबसे पहले तो क्या करते हैं कि सबसे 0 घटाते हैं, ये 0 और ये 0 आपका चला गया। ठीक है सर, अब भी कुछ अपने पास कॉमन होगा तो उसे भी थोड़ा कॉमन करके हम लोग आगे हटाएंगे। तो क्या कॉमन हो सकते हैं, तो 5 कॉमन अगर निकाल ले, 5t कॉमन निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग 5t कॉमन, राइट ऐसा। ठीक है, 5t को कॉमन निकालते हैं, ओके। चलिए, तो आपने अगर 5t को कॉमन निकाला तो यहाँ आपके पास ये 250 है, तो 250 अपने पास 5t निकाला तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएंगे 50, ओके ठीक है ऐसा। और यहाँ अपने पास हो जाएंगे -12t, ओके। 5t अपने पास है, 5t को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -60t स्क्वायर, ओके। और ये आपके पास आप 5t बाहर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा t स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास 0 ऐसा आया। अब यहाँ से आप देखें कि एक फैक्टर ये आपको दिख रहा है और एक फैक्टर आपको ये दिख रहा है, दोनों को 1 बाय 1 हम सोल्व करेंगे। जब हम सोल्व करेंगे ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो चुका है इसलिए हम इसे मिटा देते हैं। ठीक है, हमारे पास जगह नहीं, और ध्यान देखना इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये हमारा हो चुका है। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं मिटा देते हैं। आ जाओ, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आइए बिल्कुल, है ना ऐसा। तो आ जाओ बेटा, ध्यान से देखना, आपके पास ऐसा है। तो एक फैक्टर तो ऐसा आ रहा है सर जी कि 5t इज इक्वल टू 0, और सेकंड फैक्टर आपके पास कितना आ रहा है टी स्क्वायर, अरेंज करके लिखते हैं, टी स्क्वायर आ रहा है -12t आ रहा है और +50 इज इक्वल टू 0, ये सेकंड फैक्टर आ रहा है। समझे बात आ रही, आपके सेकंड फैक्टर हमारे पास ऐसा आ रहे हैं। अब यहां से क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे देखते हैं, इसका कुछ इसको सोल्व करेंगे। तो पहले डी निकाल लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा, b² - 4ac। आ जाओ, डी की वैल्यू आपके पास कितना है ध्यान दीजिएगा, डी आपके पास कितना b² मतलब t का कोफिशिएंट मतलब 144, ओके, -4a, a की वैल्यू मतलब t स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के बराबर, और c की वैल्यू मतलब कांस्टेंट 50। तो आप देखिए यहाँ से d की वैल्यू अपने पास आ रही है, कितना आ रही है -56 आ रही है। इसका मतलब d की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब इसका रूट कैसा अपने पास इमेजिनरी है। तो क्या टाइम कभी, क्या हम टाइम सोल्व कर रहे हैं तो क्या टाइम कभी इमेजिनरी हो सकता है क्या, तो नहीं हो सकता है। अच्छा सर, इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से t की वैल्यू कितना आ रही है 0, और यहां से अपने पास क्या आ रही है t1 इज इक्वल टू इमेजिनरी, और t2 दो रूट अपने पास आएगा, ये भी अपने पास कैसा बेटा इमेजिनरी रूट आएगा। ठीक है सर, तो ये कैसे रूट आ रहे हैं, इमेजिनरी रूट आ रहे हैं। तो क्या टाइम का भी इमेजिनरी हो सकता है, नहीं। क्या t इज इक्वल टू 0 पे जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है तो क्या वेलोसिटी के कैसे परपेंडिकुलर हो सकता है। इसका मतलब कोई भी ऐसा टाइम नहीं है जिसके ऊपर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो जाए, कोई भी ऐसा समय नहीं है जिसके ऊपर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को याद रखना है कि कोई भी ऐसा समय नहीं है जिसके ऊपर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो जाए। बात समझ में आई। तो हमने कितने पार्ट क्वेश्चन के कर लिए बेटा, 9 पार्ट्स हमने अभी जस्ट सॉल्व किए हैं, बस कुछ पार्ट और उसे और कर लेते हैं, 10 पार्ट को हम करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस करा रहे हैं आपको, उसके ऊपर पूरा आपको कमांड हो जाएंगे। एक बार आप इसे 2 बार 3 बार बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और इसको बार बार रिवाइज करेंगे, अपने से ट्राई करेंगे, अपने से अटेम्प्ट करेंगे एक बार पढ़ने के बाद, फिर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बात समझ में आई। तो हमने कितने पार्ट कर दिए 9। आइए क्वेश्चन के 10 पार्ट को करते हैं, ध्यान देना सब लोग, आ जाओ सब लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ध्यान देना प्लीज। आइए आप इसे अच्छे तरीके से नोट कर लेना, अपने नोट्स बुक में नोट कर लेना। हाँ भाई आइए चलिए, अब हम चलते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम कौन सा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आ जाओ, आपने सब कुछ देखा कैसे कैसे हमने किया है ऐसा। आइए तो आइए ऐसा, राइट, सब लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है कि वो समय निकालो टाइम एट विच u परपेंडिकुलर टू v, जिसके ऊपर इनिशियल वेलोसिटी कोई अदर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, मतलब किसी भी t टाइम की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाए, वो समय निकालना है आपको। आइए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10, t एट विच समय निकालना है
जिसके ऊपर u वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए v वेक्टर की, v वेक्टर के परपेंडिकुलर। क्या आपने u वेक्टर निकाला था? तो मुझे याद आ रहा है u cos 53 अपने पास था, तो यहाँ अपने पास आ रहे थे ये शायद 30 i कैप आया था, और ये आपके पास आ रहे थे 40 j कैप ऐसा। और वेलोसिटी जो आपके पास है, किसी भी t टाइम की वेलोसिटी हमें पता है, वो आपके पास है 30 i कैप प्लस आपके पास कैसा है 40 माइनस 10t j कैप ऐसा। ये किसी भी t टाइम की वेलोसिटी, तो आप किसी भी टी टाइम की वेलोसिटी आपके पास ये है और u आपके पास ये है, तो हमें क्या बोलना है कि आपको वो समय पता करना है जिस पे u परपेंडिकुलर टू v हो जाए, u परपेंडिकुलर टू v हो जाए, वो आपको समय पता करना है। तो इसका मतलब जब भी ये परपेंडिकुलर होंगे तो क्या u वेक्टर डॉट v वेक्टर क्या 0 के बराबर हो जाएगा। देखो ये डॉट प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डॉट प्रोडक्ट आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट भी दे देता है, ये आपको भी बता देता है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या है, सब कुछ दे देता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको, है ना, याद रखिएगा, ठीक है सर। चलिए आई भाई साहब u डॉट v निकालेंगे, उससे आपको वो पता, देखो किसी भी समय का वेलोसिटी है, तो हमने माना t समय पे ये दोनों आपस परपेंडिकुलर है, तो t समय की वेलोसिटी ये और इनिशियल वेलोसिटी ये, और ये t समय हमें जब इसको इक्वेट करेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारी t आ जाए। हमने माना t समय की वेलोसिटी ये है, उस t समय की जिस t समय पे ये परपेंडिकुलर है, तो t समय की वेलोसिटी ये और इनिशियल वेलोसिटी ये, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या 0 के बराबर। तो आइए यहां से u की वैल्यू, अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो i वाला i के साथ, j वाला j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा बेटा 900, इसको इससे करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे 1600, 40 को हमने इससे किया, फिर 40 को इससे करेंगे तो -400t इज इक्वल टू 0। क्या आपके पास ऐसा आया? अब यहां से ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि अब हमें क्या करना है, यहाँ से 900 ये अपने पास, तो ये आपके पास हो गया कितना 2500, ये आपके पास कितना हो गया 400 इंटू टी। अब यहाँ से डबल जीरो से आपका डबल जीरो चला गया, और ये आपके पास 25/4, क्या ये टी की वैल्यू आ गई, मतलब आपके पास आ रहा है 6.25 सेकंड। ये वो टाइम है जिसके ऊपर, ये वो टाइम है जिसके ऊपर आपके वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों आपस में, ये वो टाइम है जिस टाइम की वेलोसिटी मतलब 6.25 सेकंड पे जो आपकी वेलोसिटी है और जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये दोनों के दोनों आपस में कैसे परपेंडिकुलर हैं। तो वो कहां पर हो सकता है बेटा, वो आपके यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ तक तो 4 सेकंड है, 4 सेकंड के बाद 2.25 सेकंड और चलेंगे तो वहां पे आपकी जो वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। बात समझ में आई थी? ऐसा एक बात होता है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कहा था, जहां पे इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और जो फाइनल वेलोसिटी अपने पास है दोनों परपेंडिकुलर हो जाए, तो शायद उसका जो रिजल्ट आ रहा था, एक बात थोड़ा याद रखना पड़ेगा, टी इज इक्वल टू हमने देखा था, वो जो रिजल्ट आपके पास आया था क्वेश्चन नंबर 1 2 था, ये आपके पास आया था u अपन 2 sin थीटा अपन 2 sin थीटा, ठीक है, u अपन 2 sin थीटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड जो अपने पास रिजल्ट आए थे, एक बार हम आपको बता रहे, अगर वहां से भी आप कोशिश करें तो आपके आंसर आ सकते हैं। हमारे पास आया था रिजल्ट इसका, जी आपके पास आए थे, हाँ, u sin थीटा अपन g, क्या था बेटा, u sin थीटा अपन g। क्या इसको पुट करने पे वो समय आता है क्या? तो u किसके बराबर है, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी 50 के बराबर। चलिए साइन थीटा आपके पास किसके बराबर, ध्यान देना, साइन थीटा आपके पास हो जाएगी साइन 53, तो ये साइन 53 मतलब आपके 4 अपन कितना बच्चे 5, और ये t किसके बराबर है, ये g किसके बराबर 10 के बराबर। आप यहां से इसको कट करेंगे कितने बार में, 2 बार में, तो क्या 50/8 आया, क्या 50/8 आया, मतलब 25 अपन कितना बच्चे 4 आया। इसको सोल्व करेंगे अगेन अपने पास 6.25। देखो अगर आपको ये रिजल्ट याद होता है तो आपको इतना नहीं करना होता, ठीक है। वैसे आप कितना रिजल्ट याद करेंगे, आपको बेसिक आना चाहिए, ठीक है। आपने इस वाले फार्मूले से भी सेम आंसर आ रहा है, और आपका इस तरह से आपको बेसिक आना चाहिए, मेनली आपको बेसिक आना है, कितने रिजल्ट आप याद करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास वो समय था जिसके ऊपर परपेंडिकुलर थे इनिशियल वेलोसिटी और किसी भी टी टाइम की वेलोसिटी, राइट है सर। आपने कितने पार्ट्स हो गए हमारे, 10 पार्ट्स हो गए। अब 2-3 पार्ट्स और है उससे कर लेते, फिर हम आगे चलेंगे, ओके राइट है सर, ठीक है। चलो आइए देखिए बच्चे ध्यान से देखें, अब हम क्या करेंगे, आइए ध्यान से देखिएगा। अब हमें कुछ पार्ट्स और क्वेश्चन के रह गए, 11 11 12 13 14, राइट है। ये कुछ पार्ट्स आपके और रहेंगे, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं फिर आगे चलेंगे, राइट है, ठीक है। तो हम देखना ध्यान से, हमने कितने पार्ट करा दिए क्वेश्चन के, 10। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके अंदर बहुत कुछ हम सीखने के लिए मिलेगा। आइए 11 पार्ट को करते हैं सब, ध्यान देखें। क्वेश्चन 11 पार्ट आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन का 11 पार्ट आपसे ये कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन की 11 पार्ट आपसे क्या कह रहा है, सुनिएगा।
चलो ध्यान से देखिएगा, आपसे कह रहा है कि भाई साहब वो समय बताइए जिसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो। हाँ, वो समय बताइए टाइम एट विच हाइट, हाइट मतलब होता है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये होता है हाइट, ऐसा ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट क्या अपने पास है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो वो समय बताइए जिस पे डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो, 60 मीटर हो, हाइट 60 मीटर हो मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट, क्या एस वाई इज इक्वल टू, आपसे कह रहा है कि 60 मीटर पे समय बताइए कितना होगा। तो आप वाई मोशन पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट आपको वाई, तो क्या आप ए वाई तो आप जान रहे हैं कितना, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की तरफ ऐसा। एस वाई आप जान रहे हैं, ए वाई जान रहे हैं, आपको टाइम बताना है, ठीक है, टी इज इक्वल टू व्हाट आपको बताना है। आप यू वाई भी जान रहे हैं, है ना भाई, आप यू वाई कितना जान रहे हैं, यू वाई जो अपने पास आया था वो हमारे पास आया था 40 मीटर पर सेकंड। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। आप जानते हैं कि एस वाई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है यू वाई टी प्लस आपके ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ऐसा आपके पास फॉर्मूला होता है, राइट। ऐसा आइए, एस वाई आपका कितना है भाई साहब, एस वाई आपके पास है 60, यू वाई आपके पास कितना है 40, टाइम का पता नहीं, वही समय तो आपको पता करना है 1/2, ए वाई आपके पास कितना है -10, और टाइम का पता नहीं, वही समय तो हमें पता करना है। वो समय पता करना है जिसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट कितना हो, जिसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितना हो 60 मीटर, राइट। ऐसा तो आइए देखते हैं कितना आपके पास आएगा, इसको सोल्व करते हैं फटाफट, ट्राई आ जाओ, देखना ध्यान से कैसे सोल्व करेंगे। ये आपका 2 से कितने बार में बेटा, 5 बार में, ऐसा ठीक है सर। तो आ जाओ ध्यान से देखना बेटा, ऐसा ये आपका 60 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 40t हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएंगे -5t स्क्वायर, ऐसा। चलो इन सबको, अच्छा कुछ कॉमन है क्या, कुछ कॉमन अगर अपने पास है इसको और छोटा कर लेते हैं, आ जाओ, ये 5 से कितने बार में, ये आपका 5 कॉमन होगा तो ये 8, और इधर से 5 अपने पास 12, राइट। ऐसा इसको अरेंज कर लेते हैं और आंसर फटाफट निकालते हैं। टी स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो +t स्क्वायर, इसको ले आएंगे -8t, और ये आपके पास 12 इज इक्वल टू 0, ऐसा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितने हो जाएंगे भाई साहब, ये आपका हो जाएगा 6 2 जा 12, राइट। ऐसा तो हम ऐसा कह सकते हैं टी स्क्वायर -60 -2t ओके +12 इज इक्वल टू 0, ऐसा। देखो इन दोनों को ऐड करेंगे -2 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ऐसा आ जाएगा -2, ऐसा। तो ये t आपका बाहर, तो यहाँ से t -6 ऐसा, और यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा -2 बाहर, तो t -6 इज इक्वल टू 0, ऐसा। यहाँ से आपके पास हो जाएंगे t -6 एक साइड, और यहाँ से t -2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आपके पास t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, और दूसरा जो टाइम आपके पास आ रहा है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ध्यान देना, 2 समय आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। 2 समय ऐसा है, 2 समय पे जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है 60 मीटर के बराबर। कैसे, देखो टोटल हाइट आपके पास 80 मीटर है, तो ये आपके पास ऐसा मानते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक आपके पास 60 मीटर है, तो जितना यहां है उतना ही अपने पास यहाँ भी कितना 60 मीटर है, बट यहाँ का समय आपका कितना है, t इज इक्वल टू है आपके पास कितना है बेटा 2 सेकेंड है, हाँ भाई। और जो यहाँ का समय आपके पास है कितना 6 सेकंड, तो 2 समय ऐसा है 2 बार। आप देखें ध्यान से, जो 80 मीटर है वही आपके पास एक बार आएगा, जो हाइट आपका 60 मीटर एक बार यहाँ भी आएगा, एक बार यहाँ भी आएगा। अगर कोई बोलता है कि 45 पे निकालते, तो हाँ बेटा 45 बिट 2 बार आता है, एक बार यहाँ आता और 45 एक बार आपका यहाँ आता है। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ना 2 बार आ रहे हैं 45 मीटर, राइट है सब। तो 45 मतलब 45 एक बार यहाँ भी आ रहा है, एक बार 45, तो यहाँ भी 2 टाइम आएंगे, मतलब 2 समय ऐसा है t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे और 6 सेकंड पे जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का y अपने पास है किसके बराबर, 60 मीटर। बात समझ में आई, ठीक है सर। अब आइए ध्यान से देखना, हम आगे चलेंगे और आगे क्या करेंगे, आपके 11 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। अब आइए ध्यान से देखना, अब हम चलेंगे 12 पार्ट में। क्या बोल रहा है कि टाइम एट विच वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल के बीच का 45 डिग्री एंगल है। आपसे ऐसा कह रहा है, सुनना ध्यान से, किसी भी टी टाइम पे जो, आइए ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना है, किसी भी टी समय पे आपको वेलोसिटी निकालना है। क्वेश्चन के 12 पार्ट करने जा रहे हैं कि वो टाइम एट विच वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल कितना, 45 डिग्री। एक बात शायद हमने जब वेक्टर आपको पढ़ाया था, हमने कहा था कि tan थीटा इज इक्वल टू आपके होते हैं ry/rx, है ना भाई। tan थीटा जो अपने पास होते हैं वो कह सकते हैं कि y कंपोनेंट अपन कितना बचे x कंपोनेंट। ऐसा तुम याद करो, थोड़ा वेक्टर तुम्हें पढ़ाया होगा तो ऐसा पढ़ाते थे कि भाई सब ऐसा करते थे, ये वेक्टर आपका ऐसा होता था, यहाँ पे अपने पास ये एंगल थीटा, तो ये आपके पास होते थे x, और ये आपके पास क्या होते थे बेटा, याद करो, ये अपने पास ay होते थे। सर जी ये ay, तो ये भी आपके पास क्या ay, तो ये भी आपके पास ay। तो यहाँ से अगर मैं tan थीटा निकालूं तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ay अपन कितना बच्चे x, ऐसा बोला जा सकता है क्या। ये बेसिक बात ध्यान से देखिए, जब हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है, ऐसा tan थीटा आपके पास ay अपन x, हमने ऐसा बोला था रिजल्टेंट वेक्टर का अगर आपको डायरेक्शन निकालना है तो tan थीटा इज इक्वल टू ry अपन rx। तो यहाँ पे कोई भी वेक्टर अपने पास उसका कितना होगा, वो वेक्टर
हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपन एक्स। तो ये बोल रहा है कि हॉरिजेंटल के साथ एंगल कितना बना रहा है भाई साहब 45 डिग्री। मतलब आपसे कह रहा है कि tan 45 ओके इज इक्वल टू वी वाई अपन कितना बच्चे वी एक्स। ये तो इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, बट यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है कि जो एंगल 45 हॉरिजेंटल के साथ दो बार बनेगा। एक बार अगर हम मानते हैं कि यहाँ पे बन रहा, सुनना, एक बार अगर हम मानते हैं यहाँ पे बन रहा है ऐसा, ये समझिएगा ध्यान से, अगर आप एक बार ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे बन रहा है, ये आपके पास बन रहा 45 डिग्री हॉरिजेंटल के साथ, पर ये डायरेक्शन कैसा अपने पास है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप यहाँ सोचते हैं तो फिर आप यहाँ भी कह सकते हैं कि इधर भी अपने पास वेलोसिटी कुछ होगा और ये भी हॉरिजेंटल के साथ कितना बनाएगा 45 बनाएगा। और कितना दो बार बनेगा, देखो 45 आपके दो बार बनेंगे। एक बार अगर यहाँ बना तो 60 भी अगर बनेगा तो दो बार बनेगा, 30 बनेगा तो अपने पास कितना, मतलब जो आपके 30 भी बनेंगे तो क्या अपने पास 2 टाइम्स बनेंगे हॉरिजेंटल के साथ, ठीक है सर। तो ये 45 अपने पास है, ये 45 अपने पास है, तो हमारे कितने बार बनेंगे 2 बार बनेंगे, ठीक है सर। तो एक बार आपके पास कैसा बनना है एंटी क्लॉकवाइज और एक आपके पास कैसा बनना है क्लॉकवाइज में। बात समझ में आ रही? या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि इधर का अपने पास ये नेगेटिव हो जाएगा और ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 45 जो अपने पास है एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, है ना ऐसा। आइए देखिए बच्चे, अब हम क्या करेंगे, हमने अब तक 11 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम 12 पार्ट के पास जा रहे हैं, ठीक है। 12 पार्ट आपसे कह रहा है कि टाइम एट विच वेलोसिटी एंड हॉरिजेंटल इज मेकिंग 45 डिग्री, ऐसा कि मतलब वो समय जिसपे वेलोसिटी और हॉरिजेंटल के बीच में कितना एंगल हो 45 डिग्री, राइट है साहब। आपको वो समय बताना है जिसके ऊपर हॉरिजेंटल और वेलोसिटी के बीच का एंगल 45 हो। तो देखो जी, ये यहाँ पे 53 डिग्री है, यहाँ पे क्या होता है कि इस तरह से ऐसे जाते जाते, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखना, ये दो ऐसा केस होगा जहाँ पे हॉरिजेंटल के साथ ही 45 डिग्री बनाएगा। एक आपके यहाँ पे अपने पास हो सकते हैं और दूसरा केस आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। कितना बनाएगा ये लोग 45 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। ऐसा दो केसेस हो सकते हैं, एक केस आपके पास ऐसा हो सकता है और जो दूसरा केस आपके पास ऐसा हो सकता है जब 45 डिग्री आपको बनाएंगे। बात समझ में आ रही? ऐसा, ठीक है सर। तो भाई साहब हमने एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास क्या होता है, हमने एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था ऐसे कि कोई भी वेक्टर आपके पास ये एंगल थीटा बना रहा हॉरिजेंटल के साथ, तो ए वाई अपन ए एक्स इज इक्वल टू tan थीटा के बराबर। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपन ए एक्स, राइट ऐसा, ठीक है सर। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि tan 45, देखो जी यहाँ पे क्या होगा कि हॉरिजेंटल के साथ कैसा एंगल बन रहा है, ये आपके क्लॉकवाइज बन रहे, यहाँ पे अपने पास कैसा बन रहे हैं, यहाँ पे आपके पास एंटी क्लॉकवाइज बन रहे, यहाँ पे अपने पास कैसा बन रहे क्लॉकवाइज बन रहे। बात समझ में आ रही? तो दो जगह पे 45 डिग्री बन रहा है, तो आपको समय निकालना है कि किस किस समय पे 45 डिग्री बन रहा है। बट यहाँ पे कैसा बन रहा है प्लस 45, यहाँ पे आपकी कैसे बन रहे हैं माइनस 45। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से बेसिक से कि tan प्लस माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू वी वाई वेलोसिटी का y कंपोनेंट अपन वेलोसिटी का x, राइट ऐसा। अच्छा वी वाई क्या, किसी भी t टाइम पे वेलोसिटी हमने जो निकाला था वो वी वाई अपने पास है और ये वी एक्स अपने पास है। तो क्या जो किसी भी t टाइम पे जो वेलोसिटी अपने पास आया था वी वाई की वैल्यू अपने पास आई, वेलोसिटी जो आई थी किसी भी t टाइम पे, वो आपके पास वी टी इज इक्वल टू हमारे पास आया था 30 आई कैप प्लस आपके पास है 40 माइनस 10t जे कैप आपके पास ऐसा आया था। तो आ जाओ जी, तो यहां से आप देखना ध्यान से tan प्लस माइनस 45 है, प्लस माइनस बाहर चला जाएगा, ये आपका बचा 45। और यहाँ ध्यान से देखना वी वाई आपके पास कितना है वेलोसिटी का y कंपोनेंट, वेलोसिटी का x कंपोनेंट, ये आपके पास हो जाएगा 40 माइनस 10t अपन वी एक्स किसके बराबर है, ये 30 के बराबर, ओके राइट है सर, ठीक है सर। अब आगे ध्यान से देखना, ये प्लस प्लस माइनस बाहर ही रहेंगे, tan 45 आपके 1 के बराबर और यहाँ से अपने पास 40 माइनस 10t अपन कितना 30। यहाँ से क्या करेंगे, एक बार प्लस वाला लेंगे, दूसरी बार क्या करेंगे माइनस वाला। आइए एक बार प्लस वाला लेते हैं, तो ये आपके हो जाएंगे 1 और यहाँ पे अपने पास 40 माइनस 10t अपन कितना बच्चे 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 और ये 40 इधर आ जाएगा तो माइनस 10, तो यहाँ से माइनस आप इधर कर सकते हैं, ये 30 और ये आपके पास 40 माइनस 10t ऐसा। अब यहाँ ध्यान से देखना, इसको सोल्व करेंगे आगे, तो ये आपके पास क्या होगा देखना, 30 इधर 40 अपने पास इधर माइनस 10 हो जाएंगे, ये आपका माइनस 10 और इधर माइनस 10t पहले से है, ये माइनस से माइनस गया 10 से 10 गया, तो t की वैल्यू कितना आ रही 1 सेकंड। एक केस आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा केस आपका क्या है, जो दूसरा केस आपका है कि आप जब माइनस वाला लेंगे, आपने प्लस वाला लिया तो आपके पास ये आया, आप जब माइनस वाला केस लेंगे तो आपके पास क्या होगा माइनस 1 इज इक्वल टू 40 माइनस 10t अपन कितना बच्चे 30 ऐसा। 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 30 इज इक्वल टू 40 माइनस कितना 10t, इसको सोल्व करेंगे, ये इधर आएगा तो माइनस 70, माइनस माइनस गया 10 से 70 7 टाइम्स में, तो t की वैल्यू कितना आ रही 7 सेकंड। इसका मतलब दो समय
है जिसके ऊपर वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल के बीच के एंगल कितना बननी 45। एक कौन सा समय है जब टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड तब 45 डिग्री, और t इज इक्वल टू जब 7 सेकंड है तब भी अपने पास कितना बनना 45 डिग्री। देखो यहाँ भी 45 और यहाँ भी अपने पास कितना होगा 45 हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनेगा। राइट है सर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन के कौन से पार्ट को करने जा रहे हैं? अब हम क्वेश्चन के 12 पार्ट को करने जा रहे हैं। 12 हमारा कंप्लीट हुआ, आप इसे ध्यान से देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। राइट है सर, अब आइए ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे 12 के बाद हमारे पास कौन सा पार्ट है बेटा 13, ध्यान देना। 12 के बाद कौन सा पार्ट हम करने जा रहे हैं? 13 पार्ट करने जा रहे हैं। हाँ भाई आइए ध्यान दीजिएगा, अब हम 13 पार्ट को करने जा रहे हैं। आइए 13 पार्ट आपसे क्या बोल रहा है कि आपको क्या करना है, मिनिमम वेलोसिटी आपको निकालना है भाई। आपको क्या करना है, मिनिमम वेलोसिटी आपको निकालना है। ओके आ जाओ ध्यान से देखना। तो एक बात बताऊं मैं आपसे कि आपका जो वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वो पूरे मोशन में चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस आपका 0 है। जो भी चेंज अपने पास होंगे वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट चेंज होंगे। जैसे जैसे आपका पार्टिकल आगे आगे जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी की वाई कंपोनेंट अपोजिट वेलोसिटी की वाई जो अपने पास कंपोनेंट डिक्रीज करते 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 टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा 0। टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहां से यहां तक वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट आपका बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, ठीक है सर। और बढ़ते बढ़ते यहां पे वो वेलोसिटी हो जाएगा जितना से फेंका गया था, मतलब यहां 50 से फेंका गया तो यहां भी वेलोसिटी अपने पास कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? ऐसा मतलब एक्स कंपोनेंट पे कोई फर्क हमारा नहीं पड़ता है, वाई कंपोनेंट आपका चेंज होता है। यहां से यहां तक अपने पास वाई कंपोनेंट आपका डिक्रीज करता है, फिर यहां पे वाई कंपोनेंट आपका 0 होता है, फिर यहां से यहां तक आपका वाई कंपोनेंट आपका इंक्रीज करता है। तो जो मिनिमम वेलोसिटी अपने पास होती है वी मिनिमम वेलोसिटी एट टॉप पॉइंट पे होती है, टॉप पॉइंट पे होती है। और वो किसके बराबर होता है? वहां पे वी वाई तो चला गया तो सिर्फ और सिर्फ वी एक्स बचता है, और वी एक्स किसके बराबर है यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड। तो आपने क्या देखा, जो मिनिमम वेलोसिटी अपने पास कहां पर होगी? टॉप पॉइंट पे होगी। मिनिमम वेलोसिटी एट टॉप पॉइंट वी एक्स इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड। राइट है सर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी क्या होता है। देखना ध्यान से, आप चाहो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, आपके पास एस एक्स पता है, आपको एस वाई पता है, वहां से आप टी को एलिमिनेट करके आप निकाल सकते हैं। या फिर आपको एक इक्वेशन है जो डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, y इज इक्वल टू आपके पास x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपन कितना बच्चे r। अगर आपको रेंज पता है तो इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज करेंगे, और नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का x हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट का y हमने निकाला पिछले पार्ट में क्वेश्चन के, यहां से हम t को एलिमिनेट करेंगे, पुट करेंगे, वहां से हमारा इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है सर। आइए नहीं तो इससे मेथड से बनाते हैं, तो y रहेगा, x जो आपके पास है वो कितना रहेगा, x के बराबर वेरिएबल है tan थीटा मतलब tan 53 डिग्री 1 माइनस एक्स अपन r आपने निकाला था 240 ऐसा। अब यहां से y ध्यान देना, y इज इक्वल टू एक्स tan 53 डिग्री अपने पास कितना होगा, tan 53 p अपन b मतलब 4 अपन कितना बच्चे, ये आपका 3 हो जाएगा, और ये 1 माइनस एक्स अपन कितना बच्चे 240। अब हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3y इज इक्वल टू 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास हो जाएगा x स्क्वायर अपन कितना बच्चे 60। हम चाहे इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास कैसा आ रहा है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, किसका, इस पाथ का इक्वेशन आ रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर। तो हमने क्या देखा, क्वेश्चन के सारे पार्ट को कर दिया, क्वेश्चन के 14 पार्ट्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके अंदर हमने बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। आप इसे बार बार प्रैक्टिस करें, इसे लेक्चर्स को बार बार देखें, रिवाइज करें, ठीक है, लेक्चर को पॉज कर करके अपने से बनाने का कोशिश करें। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हमने सीखे। ठीक है सर, राइट है सर। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, याद रखना। फिर अगला वाला जो अपने पास लेक्चर्स होंगे हम लोग किसके, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, कि अगर इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल अपने पास हो रहा है तो फिर वहां पे कैसे कैसे क्वेश्चन एप्लीकेशन हो सकते हैं, उन सब क्वेश्चन को हम लोग बेसिक क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।